बोले आप हाँ। बेटे को बोले आप कि वो भी सूर्य भगवान को जल जरूर दे और बेटियां भी सूर्य भगवान को जल जरूर दे। ओके ओके सर, थैंक उन्होंने यू सर। भूल के भी शनि टेम्पल नहीं जाना है। कई नहीं बार जाना है। ना गलती कर देते हैं, हम शनि टेम्पल चले जाते हैं। दोनों ने भूल के भी शनि टेम्पल नहीं जाना है। और हम्म। बिटिया थर्सडे शाम को जरूर 9 पीपल को फ्रूटी बांटे। 9 पुअर पीपल को जरूर फ्रूटी बांटे। हाँ। ओके। ठीक है। और ओ ओके। अपने दामाद को बोलें कि वो संडे के संडे रूह अफ़ज़ा डोनेट करें ताकि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो सके। क्या डोनेट करे? दोबारा बोलिए। संडे को संडे। रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा। ओके जी। ओके संडे को ओके। जरूर रूह अफ़ज़ा डोनेट करें या हम्म। गुरुद्वारे में एक बोतल छोड़ दें रूह अफ़ज़ा की, वो उनके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। ओके ओके सर। जी मैम। तभी ओके, थैंक यू सर। शादी में रहेगा, वरना ऊपर वाले का अच्छा आशीर्वाद है। डेट ऑफ बर्थ हाँ में मिसिंग नंबर बहुत ज्यादा है, बट फिर भी हाँ। फैक्टर अच्छा है। ओके सर। ओके जी सर। मैम। ओके, जय थैंक यू गुरु जी थैंक सर। जय गुरु जी थैंक राहुल भाई। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी राधे राधे सतगुरु जी। राधे जय राधे गुरु जी। राधे बहुत राधे दिनों गुरु बाद जी आपसे जय मुलाकात राधे हुई। राधे गुरु राधे जी, राधे। जय गुरु जी, ओम राधे ओम गुरु जी। जी, राधे 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 राधे। राधे राधे गुरु राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल। वेलकम बैक। डे 4 में आप सबका स्वागत है। राइट, सो आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का सेशन है मैरिज कॉम्पेबिलिटी। राइट, मैरिज कॉम्पेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो। कि कब किस स्पोर्ट लेके कभी कभार ऐसी भी डेट ऑफ बर्थ आई देखी जाती है कि आपकी वाइफ आने के बाद, आपके हस्बैंड कि आपकी शादी होने के बाद, या किसी दो लोगों के मिलने के बाद जीवन में एक अलग मोड़ आ जाता है। मोड़ अच्छा या बुरा वो बात की बात है, पर मोड़ ऐसा आता है जीवन में, या तो बहुत अच्छे बड़े बदलाव अच्छे की तरफ होते हैं, या थोड़े जो बिजनेस चल रहे स्लो हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो इस चीज के लिए इम्पैक्ट करते हैं आपके जीवन में, या किस तरीके से उन्हें लाइफ में हमें वो डायरेक्शन देते हैं, वो समझना है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि नथिंग टू टॉक, कोई बात करने की जगह नहीं थी, फिर भी झगड़ा है। राइट, वैसे तो सब जगह ही है, उसकी चिंता नहीं है, पर इसके अंदर भी नंबर जिम्मेदार है। राइट, तो न्यूमरोलॉजी उसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आपको ये समझ, जैसे कि 2 दिन में आपको ये समझ आया होगा कि आप कौन हो, आपके करेक्टरिस्टिक क्या हैं। आज 2 दिन में क्यों, आज 5वां दिन है भाई। चौथा चौथा दिन है सर। ये छुट्टी है। वैसे 5 दिन हो गए अपने को, एक दिन लाइट चली गई थी। अभी हम पढ़ा रहे थे, 10 बजे तक पढ़ाया आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छुट्टी तो हमने किसी दिन नहीं करी, वो लाइट जी, चली गई थी अलग बात है। जी गुरु जी, जी गुरु जी। जी डियर। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमें कौन से ऐसे नंबर हैं जो हमें इस चीज के लिए, मतलब अच्छा खासा इंसान जिनकी बन रही थी उनकी झगड़ने की स्थिति क्यों आ जाती है, या कौन से ऐसे समय हैं जो स्थितियां परिस्थितियां बदल देते हैं, या कौन से ऐसी स्थिति हैं कि जैसे ही शादी करते हैं प्रॉपर्टी बन जाती है। राइट, ये कौन सी ऐसी स्थितियां बन जाती है जिससे विदेश जाने का बरसों से योग बना, शादी होते ही विदेश चला जाता आदमी। राइट, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो हर चीज के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस मैरिज को बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं एक इंसान के जीवन में टर्निंग पॉइंट के लिए, हर तरीके से इंसान के जीवन में, परिवारों में। क्योंकि जो विवाह है वो एक कपल का, मतलब दो आत्माओं का नहीं है, दो परिवारों का है, दो कुटुंबों का मिलन है। राइट, सो इन दोनों चीजों से हमें ये बात समझनी ही पड़ेगी कि हमें कब, किस समय, कैसे, कौन से नंबरों से हम इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। राइट, और चूंकि अब बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे यहाँ पे जिनके बच्चों की शादी अभी होने वाली है, या बहुत सारी एज में आ चुके होंगे शादी में,
तुमको कौन सी डेट ऑफ बर्थ वाली लड़के या लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, आज उस पर भी क्लैरिटी दें। तो चैप्टर बहुत अमेजिंग और डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है। पर उसके लिए फिर क्या करना है, 2 काम करने हैं। एक तो कैमरा खोल लो, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि जब हम सवाल पूछते हैं कि भैया क्या नंबर ज्यादा है, सर मुझे तो मेरे बेटे के बारे में बता दो। अच्छा क्या कॉम्बिनेशन कितना परसेंट है, सर वो तो दिखाने बस मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो पढ़ लो, ठीक है, यहाँ तो 1 मिनट में कुछ ना कुछ तो बता देंगे, बाकी जिंदगी भर क्या करते रहोगे, ठीक है। तो आज भी कुछ पढ़ लो, राइट। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक तो पेपर पेन चाहिए। तो अगले 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास, जाके पेपर ना 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, पेपर पेन बुक रेडी कर लो, ठीक है, ताकि आपको ये समझ आए कि आज जो टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन आंसर भी उसी टॉपिक पे लूंगा, ना कि पर्सनल लूंगा, ये पहले बता रहा हूँ। पर्सनल के लिए कल लेंगे, ठीक है, पर आज जो टॉपिक लूंगा सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ की कॉम्पेबिलिटी पे लूंगा, और उसके अंदर आप ही बताओगे कि क्या परसेंटेज निकल रही है। अगर वो नहीं है तो वापस से म्यूट करके दूसरे पास क्वेश्चन चला जाएगा। क्लियर, डन। राइट। सो इस बात को याद रखना। जैसे कि कल का एक ऑफर था, सर ने कंटिन्यू कर रखा आप लोगों के लिए। 33,333 रुपए का ये कोर्स है, जिसके अंदर सर के साथ आपको मिल रही है कि 51,000 की रिपोर्ट, नो कंसल्टेशन, राइट, रिपोर्ट मिल रही है। दूसरा एक 7,007 का यंत्र, ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज का गिफ्ट मिल रहा है आपको 33,000 के कोर्स में, 33,333 के कोर्स में। तो बिल्कुल ज्वाइन करें, और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। 33,000 तो पूरा कोर्स है, बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, प्रोफेशन टू प्रिडिक्शनल, और प्रिडिक्शन से रेमेडियल पार्ट में हम पूरा पढ़ेंगे संदीप सर के साथ लगभग 1.5 महीना, जिसके अंदर हम पूरा न्यूमरोलॉजी को जानेंगे, पूरे उसके प्रिडिक्शन समझेंगे, प्रिडिक्शन के बाद उसकी रेमेडी भी समझेंगे, रेमेडी के बाद उसका इम्प्लीमेंट कंसल्टेशन कैसे दी जाती है वो भी समझेंगे, और कंसल्टेशन देने के बाद जब हमें उसका रिजल्ट आ रहा है तो उसको फॉलो कैसे करना चाहिए वो भी बताया जाए। साथ ही हम्म, इस साथ ही आपको जो आपकी रिपोर्ट दी जा रही है उसमें आप बिल्कुल क्लियरिटी से अपने आप को भी समझ पाओगे, जिसके लिए आप बने, राइट। तो कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, पूरा डिटेल के साथ समझ आएगा। आवाज आ रही है सर मेरी? स्क्रीन आई नहीं अभी तक भाई। हाँ वो मैं देख रहा हूँ सर, मैंने बताया ना आज थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है मेरे यहाँ पे अच्छा इंटरनेट का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। करता हूँ सर, स्क्रीन को थोड़ी देर में शेयर करता हूँ वापस से। आ गई थी, अभी आ गई थी डियर। आ गई थी क्या? हाँ, आई थी। मेरे यहाँ पे नहीं दिख रही थी, मैं देख लेता हूँ दोबारा। तो 33,333 का कोर्स है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हो 7715930333 को। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आई है राहुल भाई, बीच में चली गई थी। सर आप रुको, मैं आपको होस्ट भी नहीं दे सकता अभी, तो आप शुरू करो। ठीक है डियर। और ना मैं म्यूट हो सकता हूँ, ओके, ना मैं कोई नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ डियर। जी, जी। जी। तो जय गुरु जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का चैप्टर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग कुंडली मिला के भी मैरिज करते हैं, फिर भी वहाँ देखा गया है कि वहाँ डिवोर्स हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना कुंडली मिलाए भी मैरिज करते हैं, और वहाँ भी कहीं ना कहीं पे डिवोर्स जैसी स्थिति बन जाती है। तो एक बात नोट कर लीजिए
नो साइंस कैन बी 100% परफेक्ट। ये कभी मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो डेफिनेटली यस की तरफ या नो की तरफ जा रहा है। आप अपनी रेमेडीज करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा आशीर्वाद ले सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर में आपको अमिताभ बच्चन जी की और जया बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ दिखाऊंगा और उनकी कॉम्पैटिबिलिटी आप देखेंगे कि 15 से 20% आ रही है और फिर भी उनकी शादी बची हुई। यही ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी जो है 50% लक फैक्टर के साथ आई और वो फिर भी डिवोर्स हो गया। आज भी अमिताभ बच्चन जी कहीं ना कहीं पे अपनी रेमेडीज करते हैं क्योंकि उनके पास पंडितों की कोई कमी नहीं है। वो आज भी अपनी रेमेडीज करके अपनी शादी को बचा के रखा हुआ है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि अपनी शादी को आप स्पोर्ट के रूप में देखें तो इस चीज़ को पहले सीखें, समझें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि रेमेडीज़ का हमें ब्लेसिंग्स लेनी है तो ज़रूर रेमेडीज़ को अपने साथ जोड़ के रखें। मैं अभी आपको सबसे पहले अपनी ही डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ और अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ दूंगा और आप देखेंगे कि हमारी कॉम्पैटिबिलिटी जो है सिर्फ 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 और सिर्फ 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 20% आ रही है। मेरी लव मैरिज हुई है तो वहाँ पे भी जो कॉम्पैटिबिलिटी है, शायद अगर कोर्स मैंने पहले कर लिया होता तो शादी को मैं मना ही कर देता या मेरी वाइफ मना कर देती। चूंकि हमारी लव मैरिज है, हमने उस चीज़ को इतना तवज्जो नहीं दिया। हमें ये कोर्स करने के बाद समझ में आया कि हमारे को रेमेडी से ही ब्लेसिंग्स लेनी है। तो मेरी वाइफ अपनी रेमेडी करती है, मैं अपनी रेमेडी करता हूँ और उसी से ही हमारी शादी बची हुई है। तो नोट करिए पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी में हमारे को 2 डेट ऑफ बर्थ मिलती हैं। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971 और ये मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 1971 06/02/1971। मेरा ड्राइवर कंडक्टर निकालिए तो मेरा ड्राइवर कंडक्टर आता है 8 और 1 और मेरा कुआं नंबर आता है 2। मेरी वाइफ का कुआं नंबर निकालेंगे तो वो आएगा 4। मेरी वाइफ का जो ड्राइवर कंडक्टर है वो आता है 6 and 8 सॉरी। बड़े ध्यान से सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ मिली, डेट ऑफ बर्थ से हमने लोशो ग्रिड बनाया 17111971। ड्राइवर आया 8, कंडक्टर आया 1 और कुआं नंबर आया 2। अब मेरी वाइफ का लोशो ग्रिड बनाते हैं क्योंकि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जब भी मिले तो उसमें हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही लोशो ग्रिड ज़रूर बनाएंगे, तभी हमें समझ में आएगा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ के मिसिंग नंबर है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और 062197 ड्राइवर आया 6, कंडक्टर आया 8, मिसिंग नंबर आर 3, 4, 5 और मेरी वाइफ का कुआं नंबर जो है वो 4 आता है जो कि मिसिंग माना जाएगा। सबसे पहले तो हमें मिलती है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ हमें मिलता है लोशो ग्रिड बनाने का मौका और ड्राइवर कंडक्टर निकालने का मौका। अब यहाँ पे आप लिखें पार्ट ए। पार्ट ए में क्या करना है, ड्राइवर से ड्राइवर को चेक करेंगे क्या वो मित्र है या वो दुश्मन है, लिख लीजिए आप। और फिर चेक करेंगे कंडक्टर से कंडक्टर को
क्या वो मित्र है या वो दुश्मन है। और जो तीसरा पार्ट है वो हम चेक करेंगे कुआं से कुआं को। ड्राइवर से ड्राइवर चेक करते हैं तो ये 20% मार्क्स है, या 0 होगा या 20% होगा। कंडक्टर से कंडक्टर को चेक करेंगे तो या तो वो 20% होगा या वो 0 होगा। कुआं से कुआं चेक करेंगे या तो वो 10% होगा या वो 0 होगा। टोटल ये हो गया 50%। हमारा जो पूरा एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का ही होता है, तो पार्ट ए हमारा 50 मार्क्स का है। अब देखते हैं मेरा ड्राइवर जो है वो 8 है और मेरी वाइफ का ड्राइवर जो है वो 6 है, तो ये हो गया 20% मार्क्स। मेरा कंडक्टर जो है वो 1 है, मेरी वाइफ का कंडक्टर 8 है, तो ये हो गया 0% मार्क्स। मेरा कुआं नंबर जो है वो 2 है, मेरी वाइफ का कुआं नंबर जो है वो 4 है, तो ये भी हो गया 0% मार्क्स। तो मेरा पार्ट ए का टोटल आता है 20%। अब इसको और बेस्ट जानने के लिए यहाँ पे लिख लें, 1 का दुश्मन 8 है। ये नोट कर लें, तभी आपको न्यूमरोलॉजी समझ में आ पाएगी। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो कंडक्टर है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। 3 का दुश्मन 6 है। 3 नंबर जो है उनका दुश्मन 6 है। 4 का दुश्मन 9 और 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। ये ब्रैकेट में 4, 8 क्यों है, ये आपको क्लास में बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। 5 नंबर के आगे आप लिख लो नो एनिमी। 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। 5 नंबर के आगे आप लिख लें नो एनिमी। 6 का दुश्मन जो है वो 3 और 9 है। 6 का दुश्मन 3 और 9 है। 7 के भी आगे आप लिख लें नो एनिमी। 7 नंबर का भी कोई दुश्मन नहीं है। 8 नंबर के आगे आप लिख लें एनिमी नंबर 192 ब्रैकेट में 4, 8, क्योंकि ये एनिमी नंबर अगर आपको याद रहेंगे यही आपको होल लाइफ सपोर्ट या ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। 9 का दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। 9 का दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। मैं फिर रिपीट करता हूं, इसको बड़े ध्यान से रिकॉल कर लीजिए। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो। 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। 5 का कोई एनिमी नहीं है। 6 का दुश्मन 3 और 9 है। 7 का कोई एनिमी नहीं है। 8 का दुश्मन 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8 है। और 9 का दुश्मन 6, 4, 2, 8, 9 है। ये आप 100 दफा लिख के याद कर लो, क्योंकि जब तक आप ये याद नहीं करोगे आप कभी भी न्यूमरोलॉजी से नहीं जुड़ पाओगे। ये इसका एक बेस फॉर्मूला है किसी भी चीज को समझने के लिए। अब मेरा ये है पार्ट ए। पार्ट ए आपने देखा, जो मेरा आ रहा है वो है 20%। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में जो है एक लाइन पहले आप नोट कर लें। अगर बॉय गर्ल को लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, अगर बॉय गर्ल को कोई 1 नंबर गिफ्ट करता है, बड़े ध्यान से किसी चीज को लिखिएगा। अगर बॉय गर्ल को कोई 1 नंबर गिफ्ट करता है जो गर्ल की
लोशो ग्रिड में नहीं है, अगर बॉय गर्ल को कोई एक नंबर गिफ्ट करता है जो गर्ल की लोशो ग्रिड में नहीं है, और गर्ल भी बॉय को रिटर्न गिफ्ट करती है एक नंबर जो बॉय के लोशो ग्रिड में नहीं है, तो 15% मार्क्स लिख लीजिए। अगर लड़का लड़की को कोई एक नंबर गिफ्ट करता है जो गर्ल की ग्रिड में नहीं है, एंड इन रिटर्न, ऐसा नहीं है ये अधूरी स्टेटमेंट है, एंड इन रिटर्न गर्ल भी बॉय को कोई एक नंबर देती है जो बॉय की ग्रिड में नहीं है, तो ही 15% मार्क्स। अगर वो दोनों आपस में दो दो नंबर गिफ्ट करते हैं तो 30% मार्क्स, 3 या 3 से ज्यादा गिफ्ट होते हैं तो वहां पे हम कह सकते हैं 50% मार्क्स, जो कि बहुत कम, बहुत रेयर होता है। अब आप बड़े ध्यान से मेरी ग्रिड में देखो, मेरी वाइफ मेरे को ये 6 नंबर गिफ्ट दे रही है। नहीं आ रहा ना मेरी ग्रिड में, देखो 6 नंबर, तो मेरी वाइफ मुझे ये 6 नंबर गिफ्ट कर रही है। क्या मैं कोई नंबर गिफ्ट कर रहा हूं? 9 यहां भी है, 2 ऑलरेडी यहां है, 7 यहां है, 8 यहां है, तो इसका मतलब ये गिफ्टिंग हुई नहीं, ये माइनस हो गया, ये वापस चला गया। तो मेरा पार्ट भी जो है वो कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स मेरी और मेरी वाइफ की कॉम्पैटिबिलिटी जो है दैट इज ओनली 20%। जो पार्ट ए है वो ही मेरे लिए सिर्फ 20% आशीर्वाद ला रहा है, पार्ट बी मेरे लिए 0% है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। हालांकि मेरी वाइफ मुझे 6 नंबर गिफ्ट कर रही है, बट मैं इन रिटर्न कुछ भी वापस नहीं कर रहा हूं। चूंकि वो वापस नहीं कर रहा हूं, इसलिए वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। किसी भी शादी को समझने के लिए कम से कम 40% लक फैक्टर आना चाहिए। लिख लो, किसी भी शादी को समझने के लिए या उसके अंदर बेस्ट सॉल्यूशन आने के लिए कम से कम 40% होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि मेरी शादी किसने बचाई है, मैंने या मेरी वाइफ ने? जी राहुल भाई, हो हमारे साथ? सर 1 मिनट के अंदर बस हाजिर हूँ, ऑलमोस्ट। ओके डियर, ओके। अब बताइए मेरी शादी किसने बचाई है? जी राहुल महिवाल जी, मेरी शादी किसने बचाई? मारती जी, मेरी शादी किसने बचाई? सर आपकी वाइफ ने। कैसे मैम, कैसे? पढ़ा तो मैं रहा हूँ, शादी मेरी वाइफ बचा रही है। सर उनके पास 6 नंबर है। जी मैम, बहुत बढ़िया। जी गर्वेका जी, क्या कहते हो? मैडम सही कह रही है, गलत कह रही है? जी सही दीपक कह रही। भाई, जी गर्वेका जी बताइए, शादी किसने बचाई? आपकी वाइफ है सर, कैसे? उनके पास 6 है और वो ज्यादा नंबर शेयर कर रही है आपसे। नहीं, शेयर तो मैम हुआ ही नहीं ना। मतलब वो ज्यादा नंबर उनके पास है। जी, जी। मेरे पास भी तो एक का अंक 6 बारी है, हाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जय संतोष गुरु जी। भाई, क्या कह रहे हो? अच्छा, एक हमारे बीच जय में गुरु जी। कुमार गौरव जी है। कुमार गौरव जी कह रहे हैं कि अरविंद सूद सर ने शादी बचाई है। बहुत बढ़िया। जी संतोष जय भाई गुरु जी। बताइए। जय गुरु जी। गुरु जी आपकी शादी रेमेडीज ने बचाई है। ये डियर, रेमेडीज ने भी बचाई है और 6 नंबर ने भी बचाई है।
क्योंकि जो मेरी वाइफ के पास 6 नंबर आया उसी से स्पोर्ट हुआ। मैं भी अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले गया, मेरी वाइफ भी अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले गए, और मेरी वाइफ ने अपनी रेमेडीज करी है, मैंने अपनी रेमेडीज करी है। बट नो डाउट जो मेरी वाइफ के पास 6 नंबर आया हुआ है उसी की वजह से हमारी शादी बची हुई है। तो ये है पूरा का पूरा समझने के लिए कैसे हम इसके अंदर चेक करेंगे। एक और डेट ऑफ बर्थ मैं लेता हूं ताकि उसमें आपको और क्लैरिटी आए। बड़े ध्यान से अब इस डेट ऑफ बर्थ को समझिएगा। लिखिए डेट ऑफ बर्थ। जी जी आ गए। 5 मई 1970 मेल। 5 मई 1970 मेल। और फीमेल की है 8/7/1978 फीमेल। तो दुश्मन और दोस्त लिखा दिए सब एक बार पहले। हाँ हाँ लिखवा दिया डियर, लिखवा दिया। बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए। सब जने नोट कर लो। ये एग्जाम्पल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 11 में से 8 गया तो 3। सब अपनी अपनी ग्रिड जरूर बनाओ ताकि आपको वहां पे क्लैरिटी हो सके। 8 7 1 9 7 8, कंडक्टर आया 4, 8 और 1 9, 7 4 11 2, इनका कुआ नंबर आया। इनके मिसिंग नंबर है नंबर सर 2। 1 सेकंड स्टॉप शेयरिंग करो सर। ओके डियर, ये लो। संदीप सर आप होस्ट हो, देखो इस समय। संदीप सर ओके डियर, मैं होस्ट हूँ। मुझे को होस्ट दूंगा बस। आपको को होस्ट दूँ जी? दिया जी, ये दिया आपको। मेक को होस्ट, विड्रॉ को होस्ट परमिशन लिखा आ रहा है भाई। नहीं होस्ट ठीक तो है, आप हो पहले गया ही हो हो। गया हो गया हो गया हो गया, मैं ऑटोमेटिक हो गया। आपको होस्ट देती मैं हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है डियर, ठीक है डन डन डन। और मेरे यहाँ पे क्या है कि बार बार इंटरनेट इंस्टेबल हो रहा है, तो डियर, कभी मीटिंग एंड ना हो, इसलिए मैं कंटिन्यू। ठीक है डियर। डन सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर। जी प्लीज कंटिन्यू सर, आपकी शेयरिंग। ओके डियर। सो इनके मिसिंग नंबर हैं 2 3 4 6 8, और इनके मिसिंग नंबर हैं नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6। 1 2 3 4। अब देखते हैं। पार्ट ए। ड्राइवर 5 है और ड्राइवर 8 है, तो 20% मार्क्स मैंने अभी आपको ये लिखवाया बना लो था। सब जने। जी अभी गुरु जी। आपको बताया था कि जो है कौन किसका दुश्मन है। 9 और 4 आपस में दुश्मन है तो 0% मार्क्स, और कुआं नंबर इनका है 3 और 2, ये भी आपस में मित्र हैं तो 10% मार्क्स। ये हो गया
30%। अब पार्ट बी मुझे आप समझाओगे क्या इसमें हम गिफ्टिंग करेंगे। चलो पार्ट बी के अंदर कौन बताएगा कि क्या किसको गिफ्ट हुआ? हैंड रेज करो जी। योगिता जी, सर नंबर 5 नंबर 5 किसको भेजूं? फीमेल को। ठीक है, सब 5 नंबर गिफ्ट कर दो उधर। ओके डियर, ये 5 ठीक है। करा। और 8 मेल को जाएगा फीमेल से। जी मैम, ठीक है। ये हो गया 15%। हाँ जी, जी मैम। और कुछ? यही जाएगा। और कुछ है मैम? नहीं सर। जी सुधा जी, थैंक यू मैडम। सुनंदा जी, रवि जी, रवि भाई अनम्यूट करो। ओ सॉरी, हाँ जी सर, 4 दिया जा सकता है एक तो। हेलो, एक सेकंड हेलो पहले बोबर साहब, हाँ बताओ जी बोबर जी। 4 हेलो जा सकता है तो मैडम रिटर्न में क्या आएगा? सर, रिटर्न में फिर 5 ले सकते, वंस अगेन ये सॉरी 9 है। कहाँ है 9? ये तो दोनों के नहीं पास नहीं नहीं ऑलरेडी सर, है। 9 तो होती है। ठीक है, यस जी जी। सर। 3 भी तो दिया जा सकता है। 3 3 कुएं से आ रहा है मैम, कुएं से सिर्फ कुआं ही गिफ्ट होता है। अच्छा, कुएं से कुआं ही गिफ्ट होता है, वो चेंज नहीं, एक्सचेंज नहीं कर लिख लो, सकते हैं। लिख लो, सब रेड पेन से लिख लो। जी जी। मैडम ने चाहे मिस फायर कर दिया पर फायर हो गया है। कुआं से कुआं ही गिफ्ट होगा। देखो जैसे कि सर आप मेरा ले नहीं रहे हो क्वेश्चन, मुझे बड़ा जरूरी है। कुआं से यहाँ कुआं। पे 3 आया और ये यहाँ पे 2 आया, तो ये मैडम का जादुई आविष्कार जो है बिल्कुल परफेक्ट हिट हुआ है। यहाँ पे 10% आएगा तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया? सर 25%। सर रिवाइज की बताइए, मुझे नहीं एक्स समझ आया। किसका किसका मैम? सर जो ये सेकंड आपने किया है 3 और 2। जी मैम, ये कुआं जी नंबर है ना? जी जी, हाँ जी हाँ जी, कुआं ठीक है, नंबर कुआं से बहुत तरह से सिर्फ हो कुआं सकता है या। थैंक यू कुआं सर। नंबर से सिर्फ कुआं नंबर ही गिफ्ट होगा। या आप रेड पेन से ये अपने पास नोट करके सब बच्चे जरूर लिख लें। मैडम ने चाहे हवाई फायर करा पर वो निशाना तुक्के से लग गया। लग गया सर। जी चलो ये समझ, अंडरस्टैंड। जी सर मैम। ओनली फॉर कुआं नंबर के लिए होता है ये रूल, या सबके लिए है कि डी कंडक्टर कंडक्टर से? और नहीं नहीं डियर, नहीं, कुआं नंबर से कुआं नंबर ही गिफ्ट होगा। अगर ओके वहां पे कोई और नंबर लिखा होता 2 या 3 तो ये जी, गिफ्ट नहीं होता। ओके सर, ओके। ये स्पेशल। अभी मैं कह रहा हूं बार बार, कुआं नंबर से सिर्फ कुआं नंबर ही गिफ्ट होगा। अग्री। जी ओके सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। जी मैम। जी मैम। और कुछ जाएगा इसमें या हो गया ये पूरा? रवि जी, सर, और तो समझ में नहीं आ रहा, और तो दिख नहीं रहा था। ठीक है 9 to 9। चलो। ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी? 55% में तो चल जाएगी ना सर, 50% आया हुआ है। भाई ठीक है 55% आने के बाद भी जब तक आप एक्सपर्ट विजन से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। इस ग्रिड के अंदर एक माइनस पॉइंट है, दोनों ग्रिड में एक माइनस पॉइंट है। क्या है वो? एक मिनट देखते हैं। 6 नंबर। सर बस 6 नंबर नहीं है। बस, फिक्स नहीं है, इसलिए शुक्र नहीं। इसलिए रोज लड़ाई होती है। जी इसीलिए सर एक रोज बार शेयरिंग कर दो वापस से। जीडी जीडी 6 नंबर की रेमेडी कौन करेगा दोनों में से? कौन बताएगा? दोनों करेंगे। सर वैसे अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को खुश रख लेगा, उसको गिफ्ट देगा, तो 6 उसका मजबूत हो जाएगा। वो तो दोनों ठीक है वॉच महाराज, पहनेंगे, दोनों पर गोल्डन वॉच पहनेंगे। रेमेडी तो रेमेडी जगह फिर काम करेगी। इसमें फिर मैं एक मैं थोड़ा पेट्रोल डालता हूँ। कौन सी ऐसी वाइफ है जो अपने हस्बैंड से खुश है? ये बता दो फिर मुझे। अब ये तो वाइफ ही बताएंगी ना सर। वाइफ वाइफ कहता हूँ, कौन सी ऐसी वाइफ है एक जो बार अपने पीछे हस्बैंड पीछे से मुड़ खुश के है? पूछ ले, खुश हो?
रवि भाई पीछे मुड़ के पूछ ले कुछ हो गया। तो इसको रिवर्स कर ही नहीं रहा। हर हस्बैंड अपनी वाइफ से दुखी है, ये तो मालूम है, लेकिन ऐसी कौन सी वाइफ है जो अपने पति से खुश है, वो बताओ मुझे। ठीक है सर। ठीक है ना? तो यस सर। इसलिए ये कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके। दोनों, ये एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि जो हस्बैंड वाइफ बनते हैं वो पिछले जन्म के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यस, तभी तो इस जन्म में भगवान ने पनिशमेंट के लिए दोनों को साथ करा है। ओके सर। तो इसलिए अपनी अपनी दोनों गोल्डन रिस्ट वॉच पहनेंगे। वो तो अलग बात है ना, वो तो अलग बात है। जिसको जो भी रेमेडी है, हालांकि जो लड़की है 8-4 वाली, उसी को मैंने फ्राइडे की रेमेडी करवाई, और जो 5-9 वाली गर्ल है, बॉय है, उसको मैंने थर्सडे की रेमेडी करवाई है, क्योंकि उसका कंडक्टर 9 आ गया ना, तो वहां पे 6 की रेमेडी नहीं दे सकते। हाँ, वो दुश्मन और एनिमी वाला वो काम हो जाएगा। यस यस। ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 9 है, तो वहां 6 की रेमेडी नहीं दे सकते। चलो सर एक नई ग्रेड लेते हैं। जी डियर, बताइए डियर, किसकी लेनी है? सर मुझे मेरा एक छोटा सा वो इसका ले लीजिए। लेते हैं सर अपने, क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब की ले लो सर। म्यूट हो गए सर आप, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी 11 लिख लो ये सब डेट ऑफ बर्थ। 1942। जी अब मैडम की देखनी पड़ेगी क्या डेट ऑफ बर्थ है। नाइन्थ अप्रैल 1948। चलिए जी, बनाइए दोनों लूशोग्रेड। एक 2 3 4 5 9 4 2 2 4 2 6 और एक 7, 11 में से 7 गया तो आया एक और 4, जो कि हुआ नंबर 1 2 3 5 6 7 8। ये इनके मिसिंग नंबर हैं। मैडम का ग्रिड बनाते हैं। नौ 4 1 9 4 8, एक और 8, एक और 8, कुआं से एक और 8 आया। मिसिंग नंबर आर 2 3 5 6 7। पार्ट ए, बताओ जी पार्ट ए कितना हुआ? मैंने लोशो ग्रिड बना के दिया आपको, अब आप बताइए कि पार्ट ए कितना हुआ? जी राहुल भाई पूछिए। राहुल भाई जी गुरु जी। मैं कहा पूछिए बच्चों से पार्ट ए जी कितना हुआ? जी 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 पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ जी, एक सेकंड। जी रकेजा जी, पार्ट ए में क्या क्या आएगा बताइए। पार्ट में 0% है। आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलो। पार्ट ए में 0%, कारण बताओ। क्योंकि 2 का दुश्मन 9 है, 1 का दुश्मन 8 है, 4 भी दुश्मन 8 है। ठीक है, कुआ भी गया, ड्राइवर भी गया, कंडक्टर भी गया। ठीक है चलो डन। जी संतोष जी।
विकास सिंगला जी, संतोष जी, यस सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। क्या गुरु जी जाए? ये जो पार्ट वाला है ये समझ में आ नहीं रहा है, इसको थोड़ा पूछना था। चलो छोड़ो जी। नंद किशोर जी, सर एक तो ये 2 और 8 हो सकते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या हो सकता है? 2 से 8 को। हाँ सर। ठीक है, ये 2 से 30% आएगा सर। 2 से 8 को। 30% कैसे? 2288। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड अनुज भाई, एक सेकंड रुक जाओ जी जी। जी। नंद जी, 2 से 8 को एक्सचेंज कर दिया, कितना परसेंट बना? 2 से 8 को एक्सचेंज करने के बाद कितना परसेंट बना? ये सर 10% हुआ। 15%। जी अनेजा जी, अब तो और क्या चेंज करूं? हेलो। जी गुप्ता जी बताइए, क्या भेजूं और आगे? हाँ, ये 2288 है तो 30% हुआ। 2 टाइम्स है ना। 2288 हुआ तो 30%। कैसे होगा? ये आपने बताया था 2 बार अगर 2 नंबर हैं एक्सचेंज कहाँ होते हैं, बताया सर ने? यदि 2 नंबर गिफ्ट करते हैं तब 30%। हाँ तो 2 अलग नंबर करोगे, एक ही नंबर में 2 अच्छा थोड़ी अच्छा होगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक ही नंबर नहीं, ठीक ठीक, और ओके। क्या होगा बताओ, दूसरा चीज बताओ। दूसरा दूसरा अनुज जी। जी। जी, 14। विकास जी कपूर साहब। हाँ जी, बस वही है सर, 2 और 8 ही है एक्चुअली, और वो एक ही जी, बार है, 15% ही है एक ही टोटल। बार। मैंने वो चेक जी देखा था मनोज मतलब जी। कि सर। सर 2-8 है पार्ट बी में, केवल हम्म, 50% आएगा, बाकी पार्ट ए 0। बस इसके आगे कुछ और होगा? टोटल कितना लिखूं फिर फाइनल? 15। पक्का? 50। तो ये ऐसी शादी चलेगी या नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं। अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें सर तो नहीं चलेगी। और पर ये शादी तो चल रही है। सर तो रेमेडीज तो है। उपाय होंगे सर। राइट। तो श्री अमिताभ बच्चन जी के पास ऐसा दुनिया का कोई पंडित नहीं होगा जो उनके पास नहीं हो। राइट। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं उनके पास जो उनकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, राइट। उनका मकान नंबर भी 5 है, वो भी बहुत बड़ी स्टेबिलिटी बैलेंस दे रहा है उनको लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो वो करते हैं जिसकी वजह से ये जीवन चल रहा है। राइट सर, ऐसा ही कुछ है सर? बिल्कुल यही है राहुल भाई, बिल्कुल यही है। बिल्कुल सही कह सर। जी गुरु जी। तो इसमें 15% ही आई। अगर ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति अगर आपके पास कंसल्टेशन लेने आ रहा है, या अगर आप अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो, पार्ट ए अगर 0% हो जाए तो तुरंत प्रभाव से हमें क्या करना है? शादी के लिए नो। मना करना। क्या करोगे? हाँ या नहीं? नो मना नो करना। नो नो नो। नो कर दोगे? तो खुद की शादी के लिए तो किसी ने ना नहीं करी है। कितने लोगों का 0% तो खुद की शादी में आ रखा है संदीप सर? बिल्कुल डियर। चलो, पार्ट बी और पार्ट ए मिला के अगर दोनों के सर 40% आ जाए तो क्या हम शादी के लिए अलाउ कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर हमें कहना पड़ेगा कि रेमेडीज करेंगे आप होल लाइफ। जी। क्योंकि जब उनका पर्टिकुलर पर्सनल ईयर पिटा हुआ आएगा तो ज्यादा टेंशन दे जाएगा। जी जी सर। सो ये शादियां होंगी तो बड़ी जोश से, जी कुछ दिन चलेंगी बड़ी जोश से। बिल्कुल। राइट। और यहाँ भी पर समझने की कोशिश करो। जब समय करवट लेगा ना, जी डियर। जब समय करवट लेगा, करवट कैसे लेता है? पर्सनल ईयर से, पर्सनल मंथ से। राइट। कभी पति का या पत्नी के जब पर्सनल ईयर्स बुरे चल रहे होंगे तो उनकी शादी में बहुत बड़ी हर्डल आई। यहाँ भी आप देखो, जो मैं मेन चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि 6 नंबर मिसिंग है दोनों का। जितने भी अभी आपने एग्जाम्पल देखे, सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है मैरिड लाइफ के लिए, जो मैंने कल भी पढ़ाया था, होम एंड फैमिली का नंबर है, दैट इज नंबर 6। और सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि वहां पे 6 नंबर मिसिंग का होना अपने आप मैरिड लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन निकल के आता है। अब इस बात को और क्लियरली लिख लो। जी डियर, साइंस कोई भी 100% नहीं है, पहली बात ये समझ लो। वेरी ठीक ट्रू, है। वेरी ट्रू। और हर क्षेत्र में एक्सेप्शनल केस होते ही होते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है। शादी एग्जैक्टली सर, एक बार स्टॉप शेयरिंग करेंगे सर। जी डियर, जी डियर। शादी सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में डिवोर्स नाम का शब्द नहीं था सर, हिंदुस्तान हमारी संस्कृति में डिवोर्स नाम का शब्द ही नहीं था। ठीक है, ना तलाक था ना डिवोर्स था, आज भी नहीं है। तलाक मुस्लिम कम्युनिटी का शब्द है, राइट, हमारे सनातन में वो भी नहीं है। डिवोर्स इंग्लिश कम्युनिटी का वर्ड है, जो हमारे सनातन में आज भी नहीं। ठीक है। पर चूंकि आज की डेट में जनरेशन्स जितनी स्पीड से बढ़ रही है, जैसे तरीके से लोग, तो उसमें अब आने वाले समय में शादियां अच्छी नहीं चल रही, जी, राइट, स्पेशली आफ्टर 2000, राइट। सो अब जो, अगर आप अपने बच्चों की शादी करा रहे हो या कुछ कर रहे हो या नए डिसीजंस ले रहे हो लाइफ में, तो आपको ये चीज बड़े ही गौर से देखनी है। ये चीज बड़े गौर से देखनी है। ठीक है सर, अब कुछ बच्चों की ले लें डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल ले सकते हैं डियर। राइट। सो अब प्लीज अपने हैंड रेज कर लो, तो मैं आप लोगों में से ही डेट ऑफ बर्थ लेने वाला हूं। पर आप लोगों डेट ऑफ बर्थ पे सिर्फ उसी बात करूंगा आज मैरिज पे ही बात करूंगा। पर अगर आपने अपना लोशोग्रेड रेडी करके बना के बताओगे, तो अगर आप बोलते हो कि सर मेरे से बना नहीं, तो याद सर ने 2 बार 3 बार 4 बार सिखाया है, ठीक है, नहीं बना तो बना लो। ठीक है जी अभिनव जी। जी अभिनव जी। पर्सनल भाई, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, दे आर ब्लेस सोल, क्या जरूरत है उसमें टेंशन डालने की। जब हस्बैंड वाइफ के पास ही डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनको लाइफ में एंजॉय करने दो। शादी हो गई है तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है। जी राहुल भाई। जी अभिनव जी हमारे साथ थे। जी डियर, दोबारा अभिनव जी राधे राधे। लीड निकाल लो डियर, लीड निकाल के बात करो। हेडफोन निकाल दो, हेडफोन से आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर 17/12/1986। 17/12/1986, मेल फीमेल? ये मेल है मेल फीमेल है? मेल। मेल मेल। ठीक है, और दूसरी? 30/12/1989। चलो जी बनाइए। बनाओ, सब जने बनाओ। खतरनाक डेट ऑफ बर्थ है सब। प्लीज बनाओ।
जी अभिनव जी बताओ, सर पार्ट ए में तो आ रहा है 50। कैसे कैसे बताओ। सर 8 का 3 से 8 का 3 से 20, ठीक है 8 का 6 से 20 ठीक है। और 5 हुआ का 4 नंबर, से 10। हुआ नंबर क्या है? 5 4। राइट, चलो आगे चलते, पार्ट बी में बताओ। सर पार्ट बी में 2 हैं, एक कुआ टू कुआ ठीक है, कुआ टू और कुआ, एक है, हाँ जी, ठीक है। और एक है 3 to 7। पचहत्तर परसेंट है। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल है। राइट, चलो अभिनव जी आप ही से सवाल पूछते हो, अगर आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट होते जी सर। और ये फीमेल आपके पास आती और ये डेट ऑफ बर्थ लेके आती, तो क्या आप जी शादी सर। की इतनी कंपेबिलिटी मिलने के बाद भी क्या शादी के लिए हाँ बोलते? सर हाँ तो बोले देते। अरे अपने पे मत लेना बात भाई। नहीं नहीं, अपने पे नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ बस सर, हाँ हाँ तो बोले देते। ठीक है, संदीप सर आप होते तो क्या बोलते? यस डियर, बिल्कुल यस। पर मैं ये पहले पूछना चाहूंगा, क्या शुभ नाम है इनका? अभिनव। 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 अभिनव भाई, अभी आपकी शादी कैसे चल रही है? सर अभी तो ठीक चल रही है, अभी कोई वैसे तो कितने नोक झोंक साल हो गए चलती शादी को रहती। डियर? सर 9 years। 9 years। तो क्यों आपको लगता है कि अभी ठीक चल रही है? इतनी बढ़िया शादी चलनी चाहिए। नहीं बढ़िया चल रही है, वो नोक झोंक तो हाँ, लगी रहती है सर वो। अब जवाब आया ना डियर। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। वो तो अभिनव भाई बर्तन है, खटकेंगे ही खटकेंगे। सही बात है सर, सही मैंने बात है। बताया ना कि पिछले जन्म में जो दुश्मन होते हैं, कुदरत उनको इस जन्म में हस्बैंड वाइफ बनाता है। ये तो आपने पर सर सर बताया अगर था मुझे। यहाँ पे ना सर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जी डियर। मैं मैरिज कॉम्पेबिलिटी की नहीं करूंगा, अगर समझ लो क्लाइंट मेरी लड़की होती, हैंग हो गए, अगर क्लाइंट मेरी लड़की होती, राइट, और ये डेट ऑफ बर्थ मेरे पास लेके आते, मैं डिनाई कर देता सर। जी डियर, आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि आप कारण सीधा दिखा ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 8 है। होल टाइम वो स्ट्रगल लाइफ था सर। आपने ये नहीं देखा कि कॉम्पैटिबिलिटी कितनी आई। कॉम्पेबिलिटी सुपर सर, कॉम्पेबिलिटी चेक करने के बाद तो मैं बिल्कुल करता, मैं वो बात करता, पर एक बार मैं उसको वार्निंग नहीं देता यहाँ पे सर। बहुत मतलब बहुत टाइम बाद एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जहाँ पे हम डिस्कस कर पा रहे हैं सर। बिल्कुल डियर, क्योंकि देखो है सर क्या, फीमेल में भी 3-6 है। हाँ वही वही मैं पूछ रहा हूँ सर। फीमेल का 3-6 तो फिर भी संभाल लूंगा, पर भाई तेरा तो 8 है। क्योंकि क्या ना, ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 8 है। जी उसको होल लाइफ गुस्सा छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल आ जाएगा। जो राहुल भाई बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर जो मुझे अच्छी बात लगी दोनों ग्रिड में, वो एक ही अच्छी लगी, दोनों के पास 6 नंबर आ रहा था। जी सर। तो अगर वो गुस्सा भी है, पर वो क्या कर रहा है कि वहां पे वो अपने आप को शांत भी कर रहा है मैरिज के लिए। जी ये है 6 नंबर का सबसे बड़ा आशीर्वाद। दोनों के नेम के स्पेलिंग में 5 पे लेके जाता, दोनों का ही 2 5 8 इकट्ठा हो जाता, ठीक है। और दोनों ही बिजनेस के लिए बने हैं। दोनों के दोनों प्रैक्टिकल बिजनेस के लिए बने सर। दोनों ही प्रैक्टिकल सर बिजनेस। जी। उनका तो नेम 5 पे आता, मेरा नहीं आता बस। तो किया क्यों मुझे नहीं अपना अभी तक ये सर, बता। मैं सर अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, अभी कब करूंगा ना सोच चेंज ना। कोई बात नहीं डियर, अच्छी बात है। तुम 8 वाले हो, तुम बिल्कुल कुदरत का आशीर्वाद लेके पैदा हुए हो। कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े मत पहनना, ये थोड़ा ध्यान जी रखना। सर। जी सर। सर ऐसे जातक को रेमेडी शादी की कौन करेगा? 3-6 वाली करेगी या 8-8 वाला करेगा? 3-6 वाली तो सिर्फ सूर्य को जल देगी, और 8-8 वाला सूर्य को जल देगा ही नहीं। और मैरिज को बढ़िया चलाने के लिए शादी की ये करेंगे 3 की भी रेमेडी और 6 की भी रेमेडी। ना वो 3 की रेमेडी कर सकती है, ना वो 6 की रेमेडी कर सकती है। तो उसके लिए जो रेमेडी है वो संडे की रेमेडी है। संडे को वो 9 पुअर पीपल को 9
स्टिंग बॉटल जो आती है ना रेड वाली, जी सर। वो पिलानी है। ओके सर। जी डियर। ओके सर। या थैंक यू रूह अफ़ज़ा अभिनव की एक बोतल, रूह अफ़ज़ा की एक बोतल गुरुद्वारे में या किसी धर्म स्थान में डोनेट कर दो। ओके सर। ओके, जी डियर। ठीक है सर, थैंक यू सर। वो भाभी के लिए है, आपने नहीं करनी। आप करोगे तो हाँ जी बेटा सर। है, आपने हाथ नहीं लगाना। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक जी है सर। डियर, जी डियर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू अभिनव सर। जी। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि 8-8 देखते ही हम शादी को मना कर दें, वरना 8 वाले नहीं, सब मैं बात सही सर, आप 8 वाले हो, आप बात दिल पे ले रहे हो। भी 8 वाला हो, पूरे ऐसा तरह मत सब करो। बिना शादी वाले रह जाएंगे नहीं फिर। नहीं, मैं पर सर, मैं अगर समझो किसी की कोई लड़की हमारे पास आएगी, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मैं तो निमोलॉजी का बेस उसे में से बात कर कहना रहा हूँ। पड़ेगा श्वेता कि जी 2 मिनट हाथ नीचे करो, आपसे बात करते हैं। उसे कहना पड़ेगा कि बिटिया तू शादी तो कर रही है और ये हाँ लड़के के अंदर बुराई कोई नहीं है, पर ये सर, अपनी मर्जी चलाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि हाँ, मैं उसको जिंदगी भर लड़की को यस बॉस बोलना पड़ेगा। यस। ये बात तो मानते हो? हाँ, ये बात तो बांधनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जी, ऐसी टेंशन क्यों दे देंगे? उसके बावजूद ही पनीर की सब्जी बनेगी तो पनीर की बनेगी, ये और बात मानते हो? ये तो देखो बात उसके बाद है ना कि उसके बाद भी 6 है, उसके बाद भी 6 है, तो तालमेल तो दोनों को ही बिठाना पड़ेगा। सर, दाल में लड़की को बिठाना पड़ेगा। 8 8 है सर, दोनों ये तो साइड। दोनों के नाम के स्पेलिंग 5 पे कर दिए। हाँ हाँ, ये काम भी ठीक है। नहीं, पर अगर मैं एक्चुअली, मेरे बोलने का एक रीजन बहुत बड़ा ये था सर जी जी। कि मुझे वो दिख रहा था कि लड़के के पास 8 8 है और 5 मिसिंग है। मैं स्ट्रगल कभी भी उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कर सकता था अगर वो मेहनत नहीं करता तो। वो पंजाबी का डायलॉग, चिड़ी बेचारी की करे ठंडा पानी पी मरे। तो भी वही कह रहे हैं कि 8 वाले बेचारे क्या करेंगे। चलो, चलो श्वेता जी से बात करते हैं कोई एंड सर। होगा नहीं। ठंडा पानी में हाँ। जी नहीं करूंगी। जी नमस्ते श्वेता जी, जय सर। गुरु जी। जय जय गुरु। गुरु जी श्वेता जी, जय गुरु जी। जी जी। सर वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं और अपना इंट्रो भी जब मैं आपका कोर्स करने आऊंगी तब दूंगी। फिलहाल मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ और आप मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आई विल गिव यू माय डेट ऑफ नंबर एंड माय पॉसिबल prospects date of birth. ओके मैम, बताइए। Yeah, mine is 87 जी। 1980 1980. ओके जी। सर, इस बार लड़की 8 वाली आ गई, बता रहा हूँ। हाँ जी। And my possible prospects date of birth is 4th November जी। 1989. ठीक है जी। Yes, sir. Need your guidance. बनाओ, आप सब भी बनाओ, खाली मत बैठो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन्स टू। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। ये बहुत सुनहरी मौका मिला है चीज को सीखने का और समझने का। एक बहुत important question करना था मुझे आपसे regarding my profession. जी मैम, बताइए। After we finish with this, sir, I will not interrupt. Yeah. बताइए मैम, क्या गिफ्ट जा रहा है इधर से उधर दोनों साइड में? गिफ्ट बताइए मैम। गिफ्ट सर, ये तो 4 नंबर पहले से है तो कुआ तो एक्सचेंज नहीं हो सकता बिकॉज मेरा कुआ 2 है। इस 4 नंबर मुझे तो मैं इनको 7 दे सकती हूँ। सर, कुआ नंबर इस तरफ आएगा ना सर, 4 वाला? ये फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर तो। मेरा कुआ 4 है और इनका है 2।
मुझे 2 चाहिए, उनको 7 चाहिए। बताओ श्वेता जी, गिफ्टिंग क्या जा रही है? सर गिफ्टिंग तो कुछ नहीं जा रही है। वी कुछ बोथ नहीं। हैव 6, वी बोथ हैव 9, वी बोथ हैव 1 and he doesn't have 7. I only have one extra number, that is 7. And I don't have 2, yes. कुआं to कुआं ही ट्रांसफर हो सकता है ना सर? हाँ, कुआं से कुआं ट्रांसफर हो सकता है। Yes, तो सिर्फ यहाँ पे जो आ रहा है वो सिर्फ 10% आएगा, 10% ही, करेक्ट। 30% हो जाएगा कुआं से कुआं का। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। बताइए मैम, अब जाओगे या नहीं जाओगे? सर मैं तो जाऊंगी बिकॉज आई विल गो फॉर रेमेडीज। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है मैम। बिल्कुल, देन इट्स गुड आइडिया। नो क्वेश्चन फॉर मी। बट फिर मैम ठीक है। को समझो, अब इसमें एक चीज और मैं लिखवाना चाहूंगा, प्लीज लिखिए। ये सबके लिए एक बहुत लाइव एग्जांपल है। आप फिर दोबारा ये दोनों डेट ऑफ बर्थ लिख लो और समझ लो। चूंकि पार्ट ए सिर्फ 20% है, तो यहाँ पे हम मेल और फीमेल की मर्जी पे बात छोड़ देंगे। ओवरऑल मेरी तरफ से ये रिश्ता रिजेक्टेड है। फिर हम घर पे बात नहीं करते सर। फिर दोनों के पास ही देखो, हालांकि 6 आ रहा है, आप देखो बड़े ध्यान से। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल, बाद के 40 साल कंडक्टर का रोल। दोनों के इस समय कंडक्टर एक्टिवेट है। मैम ये लव मैरिज आप करने जा रहे हैं या अरेंज मैरिज है? यस सर, लव। अब देखो ये भी सबूत एक मिला। बड़े जी। ध्यान, अभी मैंने ये जान पूछे क्वेश्चन किया मैडम से। चूंकि ये लव मैरिज है, तो यहाँ पे लड़का लड़की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। ड्राइवर को जब हमने देखा, वो सबसे बड़ा दुश्मन था। कंडक्टर से कंडक्टर कहीं बचा गया है, और अभी जो फेस चल रहा है वो कंडक्टर का ही चल रहा है। And also sir, I feel willpower, like willing to be with the person. How much you want to sacrifice to save your relationship? होता क्या है, देखो होता क्या है, विलिंगनेस सबकी स्ट्रांग होती है मैम, जब तक शादी नहीं होती। जी। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि जब तक तो, अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया कि लव मैरिज है कि नहीं है। जब तक तो आप अपने घर जा रहे हो, भाई साहब अपने घर जा रहे हैं, दोनों एक छत के नीचे नहीं रह रहे। 4 आठवाड़ा काम चले। और जिस दिन आपकी मैरिज हो गई, एक छत के नीचे आ गए, उस दिन चलनी है गोलियां। और एकदम नहीं चलेंगी, क्योंकि दोनों के पास 6 है। 6 अपना काम करेगा, 8 और 4 अपना काम करेगा। ये उस दिन कलेश होगा जिस दिन आपका पिटा हुआ पर्सनल ईयर शुरू होगा। तो आपको रेडी रहना चाहिए। देखो मेरे पास भाई साहब नहीं आए हैं पूछने के लिए, आप आए हो पूछने के लिए। उन्होंने ही आपकी 5 days की वर्कशॉप के लिए। अच्छी बात है। मेरा पर्पज ये है कहने का कि अभी तो आप मेरे सामने बैठे हो, आप क्लाइंट हो मैडम, भाई साहब सामने नहीं बैठे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जी सर। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस कहना पड़ेगा। अच्छा, मुझे कहना पड़ेगा, ओके। सर हम दोनों मीडिया प्रोफेशनल्स हैं। वेरी गुड। मैं आप अभी बात समझ नहीं रहे हो। आप एक बात, बहुत अच्छी बात बोलो कि यार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज बिगर देन दैट, एवरीथिंग दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, राइट? द टाइम विल बी चेंज। जब पर्सनली पिटे हुए आते हैं, तो वो जो सोच जो हमारी होती है ना, वो सोच बदल देते हैं। द इसलिए तो प्लैनेट सर आई हैव कम फॉर योर वर्कशॉप ना, दैट्स व्हाई आई विल अंडरस्टैंड डीपर। पर अभी हम जिस मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन करेंगे तब बिल्कुल आपको और ज्यादा डिटेल समझ आएगा। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एज ए क्लाइंट। मैम मैं सर को बोला था मैं अपने करियर से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी, व्हिच आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो हर चीज रेमेडी में नहीं होती। करेक्ट सर। सबसे पहले जो आपने अच्छी बात बोली वो आपका प्लस पॉइंट है, विलिंगनेस, विल पावर। जी। जब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया झगड़े आगे फ्यूचर में जाके हो सकते हैं,
फिर भी आप रेडी हो मैरिज करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करो, साथ में रेमेडीज भी आप करोगे, बट एक बात माइंड में बिठा के रख लो कि हर्डल्स आएंगी, टेंशन आएगी। अब हम उतने मैच्योर नहीं है कि चल मैंने अपना बैग उठाया और अपनी माँ के घर निकल गए। नहीं, that's not the way, sir. यस, दैट्स द We नॉट don't come from that culture. हाँ, तो अब हमें यही समझना है कि कैसे हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठ के उस लड़ाई को मिनिमाइज करके उसको घर से बाहर फेंक देंगे। Look forward to your guidance जी मैम। about my career, sir. I think according to you, I'm in a wrong profession. Ideally, 88 na in my Losho grid. तो क्या हो गया? डबल एट क्या कहता है? डबल एट तो कभी कुछ नहीं कहता मैम, वो तो सिर्फ ये कहता है कि जो भी करना है डेडिकेशन के साथ करो। हाँ, फिर तो ठीक है sir. ड्राइवर आपका 8 है, कंडक्टर आपका 6 है, आप बने ही मीडिया के लिए मैम। फिर तो ठीक है sir. और No, you're in the really right profession, मैम, आपको नहीं पता। Okay. आपके पास 816 है, ऑलवेज ऑन द मूव, एक जगह टिक नहीं सकते आप। Yeah, but it's really fluctuating, sir. I really fail to understand the reason. इसी के लिए तो आपकी नेम के स्पेलिंग का सपोर्ट देंगे सबसे पहले। Okay. जी, That's SWETTA for now. DADDHICH. आपने उसके लिए एक हफ्ते का सब्र, अगले फ्राइडे से क्लासेस आ रही हैं। Done. हम 30 तारीख से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख का मन में वहम आ गया था, तो इसलिए जी। 26 तारीख को ड्रॉप कर दिया। 30 तारीख से क्लासेस आ रही हैं। तो अगर फॉर सम सर्कमस्टांसेस अगर कुछ ऐसे हो कि अगर बीच में मिस आउट करें तो व्हाट रिकॉर्डिंग्स आती है मैम। रिकॉर्डिंग्स आती हैं, ठीक है। राहुल भाई का सपोर्ट भी रहेगा और रिकॉर्डिंग्स आर देयर, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो मेरे हाफ पे जो डेज मैं मिस करूंगी, कैन ही जॉइन दोस डेज, देन ही कैन मेक मी अंडरस्टैंड। उसके लिए आप मुझसे बात करो, मैं समझाऊंगा मैं कैसे। आपसे बात करूंगी राहुल जी। हाँ, तो आप करवा लोगे, लेकिन मेन बात यह है, जब ABCD नहीं पढ़ा तो H कहाँ से समझ में आएगा? वो सर वो मैं नहीं, वो ऐसे नहीं समझे, वो मुझे फोन पे ही समझेगी। मैं कोऑर्डिनेट करूंगी सर आपसे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू देवाशीष जी। जी। देवाशीष जी, प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। प्रणाम। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1970। वीडियो बंद कर लो प्रभु, वीडियो बंद कर लो, आपकी आवाज ठीक आ जाएगी। जी अभी आ रही है आवाज? जी जी, मच बेटर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1970 ओके जी। और मिसेस का है 1 अप्रैल 1971। जी देवाशीष जी, कितना आया पार्ट ए? पार्ट है तो 60 तो आ ही रहा है। कैसे कैसे आप बताते जाओ। ड्राइवर 1-1 है, 20% मिल गया। कंडक्टर 2-5 है, 20% मिल गया। और दो नंबर क्या है? कुआ मेरा 3, उनका 4, ठीक है। तो 20% हो गया। और बाकी उनसे मैं 5 और 4 ले रहा हूँ, और उनको मैं 2 और 3 दे रहा हूँ, तो उस पे 30% मिल गया। लेकिन इस पे 6 नहीं है दोनों में, इसीलिए बड़ा प्यार रहता है अपने में। हाँ, ये है ना दिल वाली बात। ये है दिल वाली बात, ये हर बंदा कह नहीं पाता। बस और तो कुछ नहीं है ना, 5 और 8 से ही वो हो रहा है ना। हाँ 65% हो गया।
अब मैं उनसे 4 और 5 लेता हूँ और उनको 2 और 3 देता हूँ। 4 कैसे लोगे डियर? हाँ यस, ठीक है, कुआ टू कुआ, ओके फाइन फाइन। 5 आपने गिफ्ट दिया, भाभी ने 5 गिफ्ट दिया तो आपने 8 दे दिया, और तो बराबर, कुछ नहीं डियर। हाँ बस बस ठीक ठीक। ये तो देवा 65 ठीक है ना? देवाशीष भाई एक बात बताओ, हाँ जी, जानना चाहूंगा, हाँ जी, शादी के बाद प्रॉपर्टियां बनाई? जी जी जी, ठीक है, कितनी बनाई? बनाई 4 बना ली। और क्या चाहते हो? देखो कितना बड़ा आशीर्वाद है, मैंने फिर दोबारा तभी ये स्क्रीन ओपन करी है। बताओ क्यों बनाई, अब बताओ, उसका कारण भी अब बताओ। बताओ क्यों बनाई? कारण 5। कैसे, पूरा एक्सप्लेन करो देवाशीष भाई, पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से सर समझा रहे हैं। प्रॉपर्टी का प्लेन कौन सा होता है बताओ? प्रॉपर्टी का आपका चलो सर एक्सप्लेन करेंगे, सर आप ही कर दो। 258 देवाशीष भाई सुन ना, अभी सुनो, सब जने सुनो इस बात को ध्यान से। जी 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 जो स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले दिया था ना कि शादी के बाद क्या टर्निंग होती है लाइफ में, जी जी जी, ये देखो सर, प्लीज उसको मार्क करके बताइएगा। जी डियर। अब देखो देवाशीष भाई के पास जो है वो 2 भी था और 8 भी था। अब असली चीज जो थी वो थी 5। और आपकी शादी कब हुई है देवाशीष भाई? अब मेरा 2000 में हुआ। 2000 में हुआ। अब जब इनकी शादी हुई, भाभी से इनको 5 मिल गया। देख रहे हो जी, कितना बड़ा आशीर्वाद आ गया 5 के रूप में, और वहां से इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई। अब आप देवाशीष भाई ये बताओ, कोई फ्लैट बनाया या प्लॉट भी लिया? कोई प्लॉट भी लिया है, प्लॉट भी प्लॉट भी लिया? बन गया। बिल्कुल। तो आज के बाद जो भी प्लॉट नंबर आप लेंगे, कोशिश करेंगे वो प्लॉट नंबर जो है 5 ही हो। ओके फ्लैट में तो इतनी ऑप्शंस नहीं होती है। जी, ड्राइवर आपका 1 है, कंडक्टर आपका 2 है। अगर आप प्लॉट नंबर 5 पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी 6 या 1, इसके बाद 3 और 7, रेस्ट ऑल आर रिजेक्टेड। नंबरों का देवाशीष भाई बहुत बड़ा रोल है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके अंदर भी नंबर्स हमारे को सपोर्ट करते हैं। मैं अभी जो प्रेजेंट जहाँ पे रहता हूँ उसके नंबर 33 है। 33 प्लॉट नंबर है? नहीं, वो फ्लैट नंबर है, मैंने फ्लैट नंबर है। तो आपसे एक फ्लैट पहले क्या नंबर है? एक वो 35 है और 29 है, वो ऑड नंबर पे चलता है ऐसे। अच्छा एक ठीक 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 है। तो 33 आपके लिए 6 नंबर है। उसमें कोशिश यही करना कि पहले ओनर आप बनना और सेकंड ओनर भाभी का नाम जरूर उसमें ऐड करके रखना। वैसे ही किया हूँ। ये बिल्कुल एक फॉर्मूला है जिससे आपका 258 एक्टिवेट रहेगा हर समय। जी, ग्रेट डियर, ग्रेट। राइट सर, आप थैंक यू। अपनी रेमेडी करते रहो, भाभी भी जस्ट अपना जो करते अपना रहे। जो बात, एक चीज खाली पूछना था लास्ट में, जो कंटिन्यूअस जो हमारा जो आर्गुमेंट होता रहता है उसका क्या 6 नंबर है डियर, 6 नंबर उसका आर्गुमेंट का कारण है। अच्छा, इसका क्या उपाय कर सकते हैं? आओ डियर, क्लास में आओ, सारे उपाय समझा देंगे। क्लास में तो आऊंगा। सबसे पहले तो आपके नेम के स्पेलिंग 5 पे आने चाहिए, भाभी के नेम के स्पेलिंग 6 पे आने चाहिए, और उसके बाद दोनों मियाँ बीवी को 6 की रेमेडी करते रहना चाहिए। अच्छा ठीक है? ठीक है। 6 रेमेडी में क्या क्या होता है? आओ ना क्लास में, वही तो कह रहा हूँ। एक रेमेडी दे दूंगा, 5 रेमेडी दे दूंगा, क्लास में तो सभी कुछ बताने वाला हूँ। आओ। ठीक, नहीं मेरा तो नाम मैंने 5 पे ले लिया था। ठीक है, मिसेस का क्या कर सकते हैं? करेंगे ना, क्लास में करेंगे ना डियर, आओ। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू देवाशीष जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा 5 लेगा कमर कटेगा ना जी सपना जी। हाँ सर। जी जी सपना जी।
हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड का है 1/4/1975। एक मिनट मैम, एक मिनट। बच्चे बार बार ही पूछ रहे हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला जैसे अरविंद सूद सर ने 13 साल पहले पढ़ाया कि ड्राइवर से ड्राइवर को देखना है, अगर वो मित्र है तो 20% है, अगर वो दुश्मन है तो 0। लिख लो फॉर्मूला कैसे निकालना है। कंडक्टर से कंडक्टर को देखना है, अगर वो मित्र है तो 20%, दुश्मन है तो 0। कुआं से कुआं को देखना है, अगर वो मित्र है तो 10%, दुश्मन है तो 0। ये हो गया पार्ट ए। और पार्ट बी में है गिफ्टिंग। अगर 1 नंबर गिफ्ट किया, उधर से भी 1 नंबर आया तो 15%। अगर 2 नंबर दिए और 2 नंबर वापस आया तो 15 + 15 30%। 3 दिए तो 45%। और 4 या 4 से ज़्यादा, जो कि बहुत ही रेयर होता है, तो इसको हम 50% मान लेते हैं। बहुत ही रेयर होता है जब 3 से आगे जाते हैं। तो ये है पूरा फॉर्मूला। जी मैडम, अब आप बताइए सपना जी, क्या हाँ डेटा? मैम, सर मेरे हस्बैंड का है 1/4/1975। ये आपका है, आपके हस्बैंड का मेरे है? हस्बैंड का है दोबारा बोलिए। 1/4/1975। 8 या 1? 1 1 1, ओके। 1/4/1975। 4/90। 1/4/1975। और मेरा है 28 5 जी 1977। ओके। आपकी बर्थ के बाद आपके पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी बनाई? हाँ, हमारे यहाँ तो है वहाँ पे प्रॉपर्टी मेरे मेरे। बिल्कुल। और आप कितने भाई बहन हैं मैम? मैम हम सिस्टर्स हैं। अच्छा जी। हाँ जी। आपने कितनी पढ़ाई करी है सपना जी? मैंने M.Com किया है, कंप्यूटर किया है, जी और उसके अलावा भी और कोर्सेज वगैरह काफी किए हैं। वेरी गुड मैम। गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं, अभी जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। क्यों? करियर पता नहीं, कुछ सेट नहीं हो पाई कभी कुछ भी चीज में। एजुकेशन फील्ड में लगे रहते मैम तो बिल्कुल सेट हो जाते, या फिर लॉयर बन जाते। बहुत अच्छे लॉयर की डेट ऑफ बर्थ है ये। हाँ जी, मेरे पापा लॉयर ही थे सर। देख लो मैम, पापा का अगर और थोड़ी डांट खाली होती तो आप भी बहुत बढ़िया लॉयर बन जाते। हाँ जी। आपके मिसिंग नंबर हैं 4 और 6। हाँ जी। साहब के मिसिंग नंबर हैं 2 386। 8 6। चलो, हाँ जी। ड्राइवर से ड्राइवर को देखना है तो कितना हुआ मैडम? 20। 20। कंडक्टर से कंडक्टर को देखना है तो कितना हुआ? 20 आएगा इसमें भी। 9 और 3 है। ठीक है मैम। और कुआं से कुआं? हुआ दोनों, इनका 2 और 1 है तो ये भी 20 है। 7 5 12 13 4, 11 में से 7 किया, 2 और 1 आ रहा है सर। 7 5 12 13 4, 11 में से 4 किया तो 7 आया ना। इनका कुआं नंबर 7 हुआ ना भाई साहब का। और मैडम का 1 है। हाँ जी। 7 और 1 है, 10% हो गया मैम। बिल्कुल ठीक है, 50% हो गया। हाँ जी। क्या गिफ्टिंग करना है? गिफ्ट तो होगा सर, इसमें से 2 हो जाएगा। हाँ, ये आ गया 2 मैम। हाँ, और एक ही होगा शायद ना। इधर से ये 4 आ गया। हाँ, 4 हो जाएगा। जी 15% हो गया। हाँ जी। 65% हो गया मैम। हाँ जी। जी। तो शादी किसने बचाई? शादी तो दोनों के, हम लोगों के आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ की, तो बहुत बढ़िया। यस जी। राहुल भाई, अब आप पैसे में बताओ। बहुत प्रॉब्लम है। जी प्रभु। अब आप बताओ कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसे है? सब बिना अंडरस्टैंडिंग के कैसे बात पड़ी? तो 1 9 और 1 3 है सर। ऊपर सबसे बड़ा तो दोस्त ऊपर ही बैठे हैं इनके। वो तो पक्की बात है, पर अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई कुदरत ने? कुदरत ने? कुदरत ने। पर यहाँ तो सर कुदरत का काम ही नहीं है सर। यहाँ तो साइज का काम हो रखा है। 777 सर, मैं एक पहली बात तो सवाल तो ये सर, लव मैरिज थी ये सर?
पूछा? नहीं, अरेंज है, अरेंज। अरेंज है, राइट। क्योंकि कारण क्या है, जो कुदरत का सबसे बड़ा आशीर्वाद है दोनों मियाँ बीवी के पास, वो है नंबर 5। 5 सर। जी सर, हमारे बेटे के में भी 5 है। वेरी गुड मैम। मैडम आप लोग है ना पूरे घर ब्लेस छोड़ लो, आपको नहीं पता, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन सर वैसे तो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है। बेटा जैसे हुआ था तो उसको बहुत दिक्कत है, लेकिन खैर हमने मेहनत बहुत करी तो अब बिल्कुल सही है वो मेरा बेटा। यही मैं कह रहा हूँ मैडम कि आपको कुदरत का बहुत अच्छा आशीर्वाद है। हाँ जी, क्योंकि जैसे वो हुआ था उस हिसाब से हमें लग नहीं रहा था वो बच्चा ठीक भी हो पाएगा, लेकिन आज मैडम मेरा देखो, बेटा एक चीज बिल्कुल समझ लो, आप एक बताओ कि ये स्थितियां ऐसे कितने परसेंटेज ऑफ चांस थे उसके बचने की, ये बता दो चलो। बिल्कुल भी नहीं थे, 5% भी नहीं थे वैसे तो। 5% भी नहीं थे, पर जो 5 नंबर उसकी ग्रेड में था वो उसको बचा के ले आया। और उसका कुआ नंबर 6 है। वो अलग बात है, 5 नंबर उसकी ग्रेड में है ना जो उसको बचा के, आपकी ग्रेड में जो 5 नंबर ने ब्लेसिंग दे रखी है, आपके हस्बैंड की ग्रेड में दे रखी है, आपके बच्चे की ग्रेड में दे रखी है, उसको वहां से बचा के लिया। आपकी ग्रेड में 5 नंबर बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, आपके हस्बैंड की ग्रेड में 5 नंबर बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। लेकिन सर हम प्रॉब्लम लोग को कहाँ आ रही है? सुन लो, प्रॉब्लम सुनो बहुत सुनो है। सुनो सुनो, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हाँ आप जी, लोगों के नेम की स्पेलिंग्स, बैलेंस, छोटी छोटी चीजों के उपाय, जो सही तरीके से डायरेक्शन ऑफ फोर्स जहां आप लोगों को होना चाहिए था वैसे तरीके का काम नहीं है, जिस तरीके से डायरेक्शन आपको चाहिए उस तरह में हो नहीं। हाँ जी। तो क्या है कि आप हो बिल्कुल सही है, पर ये देखो ना, आपको 5 नंबर मरने भी नहीं दे रहा। आपको कभी खाली बैठना ही नहीं चाहिए था सपना जी। आपने अपनी डेस्टिनी खुद चूज करी। नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें करी सर, मेरे को हर चीज में मैं परफेक्ट हूँ, म्यूजिक में, सिंगिंग में, और आपका लगाई कुकिंग प्रोफेशन में में। कहाँ है मैडम? मैडम इतना अगर परफेक्ट हो तो अभी भी क्लासेस दो ना, यूट्यूब का चैनल बनाओ ना। अब मैंने वास्तु भी किया, तब से मेरा थोड़ा माइंड बहुत ज्यादा पढ़ाने पे गया है, तब से चेंज हुआ है। यही मैं कह रहा हूं कि आपसे अच्छी आशीर्वाद जितना दुनिया को मिलेगा, उतना आपका भी लक फैक्टर स्ट्रांग होगा। राहुल भाई भी 3 नंबर वाला है, आप भी 3 नंबर वाले हो। जितना दुनिया को ब्लेस करोगे उतना आपकी तरक्की होती जाएगी मैम। लेकिन मैं सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या करें ये नहीं समझ में आता। की अब सेवा करो। जैसे मैं अपनी ग्रेड देखती हूँ तो मुझे ये लगता है जैसे 4 नंबर नहीं है तो मेरे में वो नहीं है, जैसे क्या बोलेंगे कि क्या क्या किसी बोला? काम नहीं कर पाती हूँ, जैसे एक बैलेंस वो होना चाहिए 5 काम। नंबर तो है, हाँ, इतना बड़ा आशीर्वाद है, उसको हम नकार रहे हैं, और जो नहीं है उसके लिए हम रो रहे हैं। ब्लेसिंग जो होगा मैडम उसी से लोगे ना। हाँ जी। आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, आपको रोज डॉग्स को खाना खिलाना चाहिए, अपने आप 4 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे मेरे हस्बैंड है, इनका जैसे हमने नेम उस पे लिया है 6 पे, 15 के 6 पे। जी जी। ठीक है। ड्राइवर उनका 1 है, कंडक्टर उनका 9 है, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगी। 6 पे लाएंगे नाम हाँ, तो यही हेल्थ इशू तो है इनको काफी वैसे भी। यही तो अधूरा ज्ञान है मनी सपना जी। हाँ जी। मैडम खतरा भी तो लेके, जबरदस्ती खतरे, जान पे खतरा लेके क्यों घूम रहे हो? हाँ जी। ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 9 है, निम्नोलॉजी नेम सीखी की है पहले ये स्पेलिंग। बताओ। एक सेकंड सर, आपने निम्नोलॉजी सीखी है मैडम? नहीं मैम, सर आपसे ही जो सीख रहे हैं, और आपके में मेरे सर ने कब बोला इस तरीके से इसका नाम इतने पे जाना चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं बताया सर ने, हम तो मैंने बहुत सारा मतलब जैसे पढ़ाई करती रहती हूँ। आपने वास्तु पढ़ा ना? हाँ, वास्तु पढ़ा है सर। वास्तु पढ़ा तो वास्तु पढ़ने से पहले एक बात सिखाई जाती है ना, हाँ जी। कि एक तो बिना एनर्जी एक्सचेंज के किसी का भी वास्तु नहीं करना है, सीखा था। हाँ जी। ठीक है। दूसरा ये बता लगा था ना कि अगर 11.25 डिग्री पे जगह बदल जाती है, हाँ जी। यहाँ पे 1 नंबर से ही मैडम बहुत चीजें बदल जाती है। हाँ सर, वो तो है। हाँ, तो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेके चल रहे हो? राइट। नहीं, कोई मुझे भी लग ज्ञान, रहा था कोई सर भी जैसा ज्ञान, हम पढ़ते जा रहे हैं ना आपसे, तो मुझे ये चीज लग रही थी, मैं जब आपसे पढ़ रही हूँ अब, मैं अब क्लास अटेंड अधूरे करके सारा रिवीजन करती हूँ। अधूरे ज्ञान में हो मैडम, पूरा ज्ञान लो, संपूर्ण ज्ञान लोगे तभी आगे समझ आएगी पूरी। राइट जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर, सॉरी सर। मैं यही कह रहा था कि नेम की स्पेलिंग को 1 या 5 पे लेके जाओ, मच बेटर है। तो सर जैसे मोबाइल नंबर होता है तो हम इनका इसके लिए नंबर भी हम क्या करेंगे, साइन क्लास में करा बात सकते करेंगे हैं? मैडम, मोबाइल भी बात करेंगे क्लास में, समझेंगे। आधी अधूरी बात मत करो मैडम, उसको पूरा समझ के फिर ही आगे चलेंगे। राइट, जी। और डन मेरा मैम। नाम सर किस पे होना चाहिए?
विकास आपका भाई नाम हाँ जी, आपका नाम मैडम मेरा ड्राइवर वन एक है, कंडक्टर कंडक्टर 3 3 है। आपका भी नाम 1 या 5 पे जाएगा मैम, 1 पे जाएगा। ओके सर, जय गुरु जी मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी विकास सिंगला जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/4/1983 1983। एक मिनट डियर। जी डियर बताइए। 17/4 जी 1983। ओके डियर। ड्राइवर 8, कंडक्टर 6, जी कुआं डियर। 8। कितनी पढ़ाई वाइफ का है 8 सितंबर 1983। कितनी पढ़ाई करी मेरे भाई? मैंने MBA की है जी ऑस्ट्रेलिया से, मीडिया की। जी डियर। भाभी की डेट ऑफ बर्थ बताओ। 8 सितंबर 8/9 1983। ड्राइवर 8, कंडक्टर 2, कुआं 7। मेरा कुआं 8 बनता है जी। बोलो विकास जी, बोलते जाओ क्या क्या कितना परसेंटेज आ रहा है। पार्ट ए में ड्राइवर माइनस ड्राइवर 8 - 8 है, तो ये 20% करेंगे हम या 0 करेंगे? 8 और 8 है तो 0 हो जाएगा डियर। हाँ जी, 0 0 0 हो जाएगा ना। और दूसरा है कंडक्टर माइनस कंडक्टर, फिर 0 है। कुआं माइनस कुआं 10% है। 8 से 8 0%, 6 से 2 भी 0% है डियर। 7 कुआं से कुआं 10%। सिर्फ 10%। और अगर हमारा ए और बी यहाँ पे दोनों 0 आ जाए तो रिश्ता रिजेक्टेड। नई नई बीवी ढूंढनी शुरू करो चलो। और शादी तो होली, हम क्या करें? तभी तो कह रहा हूँ। पहले ये तो था क्लाइंट कौन था, लड़का था लड़की थी, तो बताते थे। सर रात को खाना नहीं मिलेगा भाई को, घर से बाहर निकलोगे रात के 11 बजे। मैंने पहले से जल्दी खा लिया था जी। हाँ ये देखो भाई खड़ा है बैठा है। ठीक है। ये देखना इनका 38 पूरा है। हाँ भाभी का एक भाभी का देख 88 और 3 पूरा है। पूरा है। ये रोज हाँ बर्तन जी। खड़कते हैं। हाँ खड़कते हैं जी, खड़कते रोज। क्लास की बात है, यही ठीक है तो। पर जबरदस्त तरीके से। 8B क्या कहता है? पार्ट बी में 15% आता है जी। 4 और 2 एक्सचेंज होता है। 4 एक्सचेंज हो गया, वहां से 2 आ गया, यहाँ से कुआं नंबर 8 है, 15% जी। कुआं नंबर 7 है, 25%। बताओ आप। चलो अब बताओ सिंगला साहब, शादी किसने बचा रखी है? मेरे 6 ने। ये पक्का पिट के मानेगा भाई। तो पीछे भाभी खड़ी है, ध्यान रखो सिंगला साहब। जी जी, इसमें रेमेडी करो डियर, रेमेडी करो। जो थोड़ा बहुत टेंशन बहुत सॉलिड रेमेडी चाहिए सर। वो हट जाएगा। आपको कभी भी रेड, ब्लैक, डार्क ब्लू, ऑरेंज कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये आपके एनिमीज हैं। ठीक है जी। और सैटरडे दोनों को भाभी भी शायद 8 वाली हो है ना? हाँ 8 वाली है जी। भाभी को भी। और आप चूंकि 6 वाले हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि सैटरडे को आप जरूर शनि टेम्पल जाओ और वहाँ जाके कोई सामान मत खरीदो और शनि देव के मंदिर में जाके दर्शन करके वहाँ से बाहर आके आपने 9 चाय और 9 समोसे बांटने हैं। ठीक है जी। और भाभी भी एक नियम बना ले। भाभी भी कहे कि भाई वो फ्राइडे के फ्राइडे रोज वैसे बेस्ट रहेगा, गाय को रोज 1 किलो आलू खिलाए। आप भी खिला सकते हो तो आप भी खिलाओ, चाहे दोनों। मैं खिलाता हूँ, मैं ज्यादातर खिला रहा हूँ। तो हाथ लगा दो भाभी का भी। ठीक है जी डियर।
एक कैरियर के लिए पूछना था कि काम नहीं चल रहा। क्या करते हो बेटिया? मेरा अपना वैसे अभी फिर मैं फार्मा का शुरू किया है, कैप्सूल्स अच्छा, का। ठीक है। फार्मा का काम 8 और 6 वाले हो, बिल्कुल ठीक है। कंपनी का नाम 5 पे ले जाओ और ब्लेसिंग्स आ जाएगी। और वाइफ का अपना बुटीक है। अच्छा, तो बिल्कुल उसके अंदर भी भाभी का आशीर्वाद है, पर भाभी के पास हम डायरेक्ट 6 नंबर का सपोर्ट नहीं दे सकते। भाभी को कहा करो जब भी जाया करे वॉच पहन के जाया करे, गोल्डन वॉच पहन स्ट्रैप रहे हैं, वॉच। हाँ, गोल्डन स्ट्रैप वॉच। गोल्डन स्ट्रैप है। भाभी भी कभी रेड, ब्लैक, डार्क ब्लू, ऑरेंज रंग के कपड़े नहीं पहनेगी। नहीं पहने। उनका उनका नाम 2 पे आता था, मैंने 8 पे आता था, मैंने 5 पे किया है उनका। ठीक करा डियर, बिल्कुल ठीक करा है। मेरा नाम 2 पे आता था, मैंने वो भी 5 पे किया है। फिर बुटीक का नाम 6 पे कर दो, मच बेटर रहेगा। वो कर दिया मैंने, वो भी कर दिया। ठीक है। अगर 33 का 6 है तो मच बेटर है, अगर वो 42 का 6 है तो वर्स्ट है डियर। अच्छा, वो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, वो जरूर चेक कर लीजिए। सर एक बार है ना वो ग्रिड वापस दिखाना। लो डियर। ठीक है जी, जय गुरु जी। एक सेकंड जी, एक सेकंड सर। ये 33 से अगर कोई आगे जाना पड़ गया 6, क्योंकि बुटीक खुद ही बहुत लंबा नाम होता है सर। हाँ डियर, तो 51 का 6 या 60 का 6 60 का 6 चलेगा सर यहाँ पे? चलेगा डियर, क्योंकि तभी मैंने मना किया है कि वो 42 का 6 ना हो। हाँ, तो चल जाएगा 60 का 6 सर? बिल्कुल चल जाएगा डियर, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। 69 तो वर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल। इससे पहले या तो 51 है या 60 है। 60 चल जाएगा सर? 60 चल जाएगा डियर। सिंगला साहब 60 तक ही जाना है, इससे आगे मत। ठीक है जी। ठीक है, जाना है तो 51 इज गुड, 33 इज गुड। अगर 51 और 33 एक्सीलेंट है, गुड 60 है। हाँ, ओके। मतलब वहां तक ही ठीक है, 60 से आगे मत जाना बस। स्पेशली मैंने एक अच्छा, 60 एकदम वर्स्ट है। मैं ऑकल्ट साइंस कर सकता हूँ? किसने रोका? मुझे उसका नाम बताओ, अभी FIR करवाते हैं। लास्ट पर था करो ना महाराज, किसने मना किया? आज नहीं तो कल आओगे। वहम है विकास भाई, ये वहम है। जैसे हमने 10th क्लास करी है, जैसे हमने 12th क्लास करी है, हर बंदा ऑकल्ट को सीख सकता है। सिर्फ अच्छी बात ये होना चाहिए एक अच्छा गुरु मिल जाए। ठीक है जी। राहुल भाई मुझे मिले लेट है, वरना राहुल भाई बहुत विद्याओं के ज्ञाता है। मेन बात यह है कि गुरु एक अच्छा लाइफ में मिल जाए और आप अपनी लाइफ को 0 से 360 डिग्री तक चेंज कर सकते हो। ये फर्क है। एक चीज बताता हूँ आप लोगों में। थैंक यू सिंगला साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। जय गुरु। ऑकल्ट कौन नहीं सीख सकता ये बता देता हूँ। ऑकल्ट से वो आदमी नहीं सीख सकता जिसमें अपनी संस्कृति को समझने की ताकत नहीं है। यस। ठीक है, जिसका बिलीविंग नहीं है। राइट, यहाँ पे विलिंग नहीं चाहिए, सिर्फ बिलीव चाहिए। अगर आपको बिलीव है ना, इफ यू ट्रस्ट ऑन दिस थिंग्स, मतलब आप ऊपर वाले पे अगर भगवान पे हाथ जोड़ने बिलीव करते हो ना, तो ऑकल्ट आपके लिए वही सेकंड पार्ट है, उसी का दूसरा रूप है। ज्योतिष नहीं है, वो ईश्वर की निकली हुई ज्योति है। ज्योतिष शास्त्र जो बन रहा है, ज्योतिष जो नाम है, वो मतलब वो ईश्वर से निकली हुई ज्योति है। राइट। साइंस आपको करती क्या है? न्यूमरोलॉजी आपको क्या हेल्प करेगी? क्या लगता है आपको? न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करेगी आपके नेम को बैलेंस करने में। नॉट ओनली यू, योर कंप्लीट फैमिली, एंटायर योर फ्रेंड सर्कल, नियर एंड डियर्स। न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू फॉर दैट। आपके बिजनेस नेम, जॉब, कंपैटिबल सीट्स, कुआ नंबर, वो क्या हेल्प करेगा ये आपको भी नहीं पता। वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, वो जब देगा तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा इतनी बड़ी छप्पर फाड़ की ब्लेसिंग दी। आपके मोबाइल नंबर जब आप सिंक्रोनाइज करोगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। आपका हाउस नंबर अगर आपका एंटी है, यू गोइंग टू सिंक्रोनाइज दिस थिंग। अगर आपका व्हीकल नंबर चीजें अगर एंटी हैं तो वो आप सिंक्रोनाइज करो। आपके कलर्स जो आपके एंटी हैं वो आपके सिंक्रोनाइजेशन में वापस आएंगे। कंपनी का नाम फेसबुक को समझ में आ गया। हमने पिछले 5 सालों में इतना चिल्लाया, इतना चलाया कि फेसबुक 35 के 8 पे आता, उसको समझ में आ गया, उसने मेटा कर दिया। चलो फेसबुक तो 35 सर ने तो बहुत बार क्लासों में पढ़ाया है। जब वो फेसबुक था कि फेसबुक अपना नाम बदलना पड़ेगा, कंपनी बंद होगी, ही चेंज हिज नेम मेटा। फेसबुक को भी छोड़, टाटा स्काई तो सबने यूज किया है ना आप लोगों ने? टाटा स्काई यूज किया होगा। आज टाटा स्काई का नाम क्या है?
टाटा स्काई का आज का नाम क्या है? टाटा प्ले, राइट, 23 पे आता है। ठीक है, चलो बाकी बात छोड़ो कि पिक्चर तो हम सब देखते हैं, सबने मूवीज देखी है, ठीक है। हम ये कोई विद्या उनके लिए, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए थोड़ी बनी थी, बड़े लोगों के लिए, सुपरस्टार्स के लिए। ये फैलाई है, अरविंद सूद सर ने फैलाई, उसके बाद संदीप सर और मैंने स्पेशली बहुत सारे कार्य किया है। और आप बाजार में जितने मार्केट में आप लोग पढ़ते हो, संदीप सर के या अरविंद सूद सर के ही स्टूडेंट हैं, जिनके आवाज आप पढ़ने जाते हो, राइट। और ये ट्रुथ है, पिछले 5 साल पहले न्यूमोलॉजिस्ट नहीं दिखते थे आप। कौन थे? या तो अरविंद सूद सर सिंगल थे, फिर संदीप सर ने अपना एक चालू किया सेगमेंट, राइट, वो चल गया। एक कंपनी आती है क्रेड, नाम सुना होगा, राइट। अब चेक करो कितने पे आती है, कितने पे आती है, कोई बताएगा मुझे? क्रेड चेक करो सब जने, चैट में लिखो। आ रही है ना 5 पे, ठीक है। टाटा कितने पे आता है? एक कंपनी है CURVV, ये क्या चीज है बताएगा कोई? महिंद्रा की एक गाड़ी आ रही है, देखो चेक करो, CURVV आ रही है, कितने पे आ रही है चेक करो। कब करके कार आ रही है ना। कंपनी कोई पागल थोड़ी है जिसने इतना पैसा लगाया गाड़ी पे। उसको कितने लोगों ने कहा होगा तू पागल है क्या, डबल वी क्यों लगा रहा है, पर उसने लगाया ना। और आज सेल कहाँ पे है? मॉडल ही अवेलेबल नहीं है सर। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, छोड़ो। रिलायंस इंडस्ट्री के नाम तो सबने सुना है, कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड हो रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज 41 बिल्कुल 5 पे आता है, जाके चेक करो। 59 का 59 जो 5 आ रहा है, राइट। दुबई, जिसको हम सबसे बेस्ट समझते हैं, चेक करो उसका नंबर। वो सब नेम की करामत कैसे बदल रही है आप देखो, कितने लोगों का नाम आप चेक करो, किसको सुपरस्टार मानते हो आप ये देख लो। आज की क्लास जो है मीनू मैम, वो YouTube पे इसको राहुल भाई कल सुबह डाल देंगे। और एक और ऐड आता है, पता नहीं आपने ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, स्पिनी, जिसमें सचिन भाई ऐड करते हैं। चेक करो कितने पे आता है स्पिनी, चेक करो वो भी कितने पे आता है। चलो स्पिनी सर बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये स्पिनी है क्या, राइट। विराट कोहली, आईपीएल तो सारे देखते हैं। आईपीएल देखते तो विराट कोहली को भी देखा होगा सबने, विराट कोहली को देखा होगा, देखा है ना सब लोगों ने विराट कोहली, हाँ या नहीं ये तो बताओ, हाँ या नहीं देखा विराट कोहली को, जानते हो? Yes, sir. तो है या नहीं है ना सर, इलाके बता दो अगर हीरो है तो, राइट। कभी उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करना, उसकी नेम की स्पेलिंग चेक करना, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है उसकी नेम की स्पेलिंग में। आयुष्मान खुराना की पिक्चर सब देखते हो, ही हैज द चेंज हिज नेम। ठीक है, पुराने मैच जब आप देखोगे ना विराट कोहली भाई के, तो वो 5 नंबर की टी शर्ट पहनता था, वो वहां से वहां पहुंचा है। और अब उसने अपने लिए जो 18 कर दिया वो बेड़ा गर्क है। सेम विद ऋषभ पंत, जब से उसने 17 नंबर की टी शर्ट पहनी है बेड़ा गर्क हुआ है। जी। अब श्वेता मैम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो आप अपना फेस उस समय ढक लेते या उसको वो कर देते, क्योंकि वो तो पब्लिक को जाएगा ही जाएगा मैम, उसके लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग अपना वीडियो नहीं दिखाना चाहते हो तो प्लीज़ उस समय बता दिया करें, मैसेज कर दिया करें, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब क्लास में आएंगे तो वो कभी भी पब्लिक में नहीं जाती है। जी राहुल भाई। जी, एक सब पिक्चर आई थी 1982 में, एक दूजे के लिए। जी डियर, बिल्कुल आई थी। राइट, एक दूजे की स्पेलिंग क्या थी वो, एक दूजे के लिए आपको बता सकते हैं हमें? पोस्टर दिखाता हूँ आपको मैं, सो एक दूजे का। बिल्कुल दिखाओ प्रभु, बिल्कुल दिखाओ। कमल हसन की बहुत बड़ी पिक्चर थी, राइट, सुपर पिक्चर थी नवीन जी, आपने देखी थी पिक्चर? हाँ जी राहुल जी।
उसके बाद है ना जितनी भी आसपास लेक थी ना वहां पे पैरा लग गया था कि वो एक्सीडेंट ना कर ले, लोग सुसाइड ना कर ले। वो Right? उसका इंटरव्यू आया था, वो हाँ जी। चश्मा जो लगा था लड़का, वो कहता जी भाई जी साहब मुझे लोगों ने धमकियां दी थी, तेरे को जान से मार देंगे, तेरे चक्कर में लड़का लड़कियों ने सुसाइड कर आत्महत्या ली। की थी। जी बेदी, बेदी नाम था ना, जी 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 गुरु जी। राकेश बेदी। अभी पिक्चर का आया था, पोस्टर दिख रहा है। अब आया डियर, अब आया। राइट, इसमें डबल यू क्या कर रहा है यहाँ पे? उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, शायद उनको अंग्रेजी नहीं आती होगी यहाँ उस तो। समय हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। समय में नहीं आती थी, दिक्कत है। हम ये बोलते थे साले टेक्नोलॉजी बेवकूफ है, होती है। वो बेवकूफ है, उन्होंने नेम की स्पेलिंग गलत लिख दी है ना सर। तो ऐसे हजारों नेम है। चलो, अभिषेक बच्चन का नाम सबने सुना होगा ना? जी। अभिषेक बच्चन नाम सुना है सबने? ना सुना? हाँ या ना तो बोल दो सर हिला के। यस यस यस। तो कुछ समय पहले अभिषेक बच्चन ने अपना नाम अभिषेक ए बच्चन क्यों किया? 2020 में किया राहुल भाई। हाँ, 2020 में किया सर। उसके पास तो पैसा धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके अष्टलक्ष्मी मेहरबान है। उसके पापा को कौन नहीं जानता, कौन सा पंडित नहीं जानता, फिर भी करना पड़ा ना नाम। फिर भी नाम चेंज किया। सुनील शेट्टी हैज चेंज, अजय देवगन ने अपना नाम चेंज किया। राइट, राजकुमार राव ने किया है। राजकुमार राव ने किया है सर। एक सेकंड दिया। जगेश कुमार जी ग्रेड 14 के 5 पे आता है, ना कि 23 पे, 21 पे, सॉरी। ग्रेड नहीं, क्रेड, CRED। हाँ, ग्रेड CRED की बात ही कर रहा हूँ सर। आपको वो से ग्रैंड सुनाई दे रहा है कहीं शायद। ग्रेड है, CRED, ग्रेड। चैट में लिख के भेजा है। 3 + 9 + 5 + 4 शेडिंग चार्ट यूज करो, तभी पता लगेगा। राइट, सो बहुत सिंपल है। उन लोगों को ये बात पहले पता थी या वो लोग ये विद्या नहीं चाहिए। चलो, दिलीप कुमार ने अपना नाम बदला, कारण एक विलन, आपको पुराना विलन याद दिलाता हूँ। राइट, सबको याद होगा, रंजीत याद है सबको? रंजीत एक विलन था, उसका याद है? ओरिजिनल नाम नहीं है। हम्म, उसका वो ओरिजिनल नाम नहीं है। अच्छा, संजय लीला बंसाली को तो जानते हो सब जने, हाँ या नहीं? बिल्कुल जानते हैं। संजय लीला बंसाली चेक करो कितने पे आता है। 11 12 15 20 25। करो करो। कर लिया तो चैट में लिखो, फिर बताता हूं। लिख लो। देवाशीष भाई ने आंसर दिया 5 पे, 50 पे, 5 है वैसे। 50 का 5 है वो। जी जी, 50 के 5 पे आता है। यहाँ बैठे कितने लोग बैठे हो? तकरीबन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो, खाली एक चीज बताना मुझे। किसी ने लिख रखा है देसाई, किसी ने बालवानी, किसी ने सिंह, किसी ने जैन, किसी ने रानी, ठीक है, किसी ने सर ने बजाज लिख रखा है, ठीक है, और मैंने TC गोवाला नहीं लिख रखा है सेकंड नेम में। शर्मा कितने लोग यहाँ पे हो जो अपनी मदर का नाम यूज कर रहे हो? कोई भी नहीं है कोई यहाँ पे सिंगल पर्सन वैसा? इज दैट एनी सिंगल पर्सन हियर टू जस्ट चैट में? चलो मैं अनम्यूट करूंगा उनको। ही फाइंड आउट द वे कि मैं अपना नाम 50 पे कैसे लगाऊं अपनी मदर का नाम यूज करके। राइट, बिकॉज ही नीड दैट काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। उसको अपने नाम की नंबर की वाइब्रेशंस चाहिए थी और उसको स्टार बनना था, उस वहां जगह पहुंचना था। ही जिगरा, टुक इट दैट, जिगरा, जिगरा। ही टुक इट दैट। रमेश राइट, भाई हैं, कह रहे हैं आई एम यूजिंग, रमेश MG। बहुत बढ़िया बात है। अगर रमेश जी, अगर आपने न्यूमरोलॉजी सीख के किया है तो बहुत बढ़िया, दैट्स कांग्रेचुलेट टू यू। राइट, सो द थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी लाइफ में कि दैट यू नीड योर हेल्प।
योरसेल्फ, राइट? आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। वेबिनार इज ओनली जस्ट 4-5 days, 2 hours, 2 मिनट का मौका मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो ले दे के मौका मिल के 2 मिनट 5 मिनट का मिल जाएगा, मैं 4 रेमेडी बता भी दूंगा, ठीक है? पर क्या वो टर्निंग पॉइंट है? कभी भी नहीं। राइट, पर टर्निंग पॉइंट यहाँ से ही शुरू होगा जब आप अपना डिसीजन बनाओगे, जस्ट आई वांट टू चेंज माय थिंग्स टू लर्न इट एंड एग्जैक्टली। लॉजिक तब लाइफ में काम करेगा जब उस लॉजिक को समझोगे, और लॉजिक जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे। और न्यूमरोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए पहले उसको समझ लो, सीख लो। अगर सीख लोगे तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। मेरी बढ़ी तो मुझे समझ आया, जबकि मैं सर का स्टूडेंट नहीं था। मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले, मैं सर का स्टूडेंट नहीं था। आई वॉज डूइंग माई वर्क एट माई ऑफिस, राइट? मेरी पत्नी रोज पद्मा जी इनसे सीखती थी और मैं पीछे बैठे सुनता। मुझे तो सर की आवाज़ समझ आई, सर की बातें समझ आई, राइट? आपको मुझे उस दिन आ गई थी तो मैंने अपना लाइफ चेंज कर लिया, राइट? मुझे ये बात भी समझ में, मैं और लोगों की हेल्प कर सकता तो मैंने वो भी कर दिया। सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप सब अपनी लाइफ के अंदर वो बदलाव ला सकते हो, बट यू हैव टू टेक द स्टेप अप। आपको अपना जीवन में कदम उठाना। प्रॉब्लम ये नहीं कि सर ने बोल दिया 5 पे नाम लिया, 5 पे नाम लिया और आपने बना लिया नाम, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? आप ही करोगे ना। उसको लिखेगा कौन? आप ही लिखोगे। उससे ब्लेसिंग लेगा कौन? आप ही लोगे, राइट? अगर सीख के करोगे तो और बेटरमेंट कर पाओगे, क्योंकि हर मोड़ पे, हर दूसरे दिन हमें इसकी जरूरत है। क्या स्वाद आ रहा है नवीन जी? क्या स्वाद आ रहा है बताओ बच्चों को। नवीन भाई बैठे। हेलो। जी जी नवीन जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर आप? क्या स्वाद आ रहा है न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने के बाद? थोड़ा बच्चों को बताओ। बहुत 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 अच्छा लगा संदीप जी, बहुत अच्छा लगा। मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैं लास्ट जो सेशन था मैंने किया है, इनसे ज्वाइन किया था मैंने। जी डियर। तो बहुत इंटरेस्ट आया और हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है संदीप जी। सबसे अच्छी बात है कि पहले हेलो। चीज को सुना, समझा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, और उसी से ही आगे जाके रिजल्ट आएगा। और कुछ समझ नहीं आया तो वो मैंने अभी आपका वेबिनार अटेंड किया। जी डियर। 4 दिन। जी डियर। जी बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 सर। जी राहुल भाई। थैंक यू नवीन भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, राइट? ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर न्यूमरोलॉजी, कंपनियों के भी, मैं आदमियों की नहीं बात करूँगा, कंपनियों में भी दे सकता हूँ, ठीक है, राइट? कि जिसके अंदर आपको ये बात समझ आएगा कि उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। एक कंपनी है बहुत छोटी सी, बट फंडिंग बहुत अच्छी है उसके पास, आती रहती है। वो है जस्ट डायल। 23 का 5 आता है सिर्फ उसमें, और आप सब यूज करते हो उसको। तो वैसे अंबानी ने खरीद ली डियर। हाँ खरीद ली सर। आप देखो ना, उसके पास इतनी बड़ी, उसका नाम इतना फेमस था जस्ट डायल, उसने मतलब इतनी ब्लेसिंग मिली 23 नंबर से, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जबकि उसके पास मोबाइल नंबर 888 वाला था, वो आज भी चल रहा है, पर क्योंकि वो नंबर इतना फेमस हो चुका है उसको बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? बट उस कंपनी को अंबानी ने इन्वेस्ट किया। यही मैं पढ़ाता हूँ कि आज अरविंद सूद सर 24 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना वही नंबर रखा हुआ है जो 24 साल से है। आज वही बात अगर जस्ट डायल की करें तो वो भी समझ लो 20-24 साल से मार्केटिंग कर रहा है, और 88888888 वाला नंबर वर्स्ट है, पर अब वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो टोटल भी 10 पे 8 पे आ रहा है। जब उसके 10 के 10 डिजिट जोड़ेंगे तो उसका टोटल 80 के 8 पे आ रहा है, जो कि एकदम वर्स्ट है जी। ये उसके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। एक छोटा सा और एग्जांपल कंपनी में बात कर लेते हैं। जी टायर जी। कौन सा सबसे ज्यादा फेमस टायर है? उसका फेमस तो कुछ है या नहीं है, पर उसका शेयर इंडिया मार्केट में सबसे महंगा है। नहीं। यस विभा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
बिल्कुल एक दीपक भाई, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सभी का एक ही आंसर है सर, MRF। एक भाई साहब ने सीएट भी लिखा है, क्योंकि उसका शेयर सबसे महंगा है इंडिया में। एक शेयर खाली, शायद मेरे ख्याल से अभी जो उनका शेयर चल रहा है वो 2.25 लाख रुपए का है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आ सके, राइट। जी अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो अपनी लाइफ को बहुत कुछ बदल सकते हो और बहुत अमेजिंग तरीके से बदल सकते हो, बिल्कुल। राइट। बहुत बहुत ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, जो आप चाहते हो वो कर सकते हो, राइट, और बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो। और एक एक चीज बता रहा हूँ, मतलब ऐसी नहीं कि आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें समझाई जाएगी, प्रॉपरली डिटेल में सिखाया जाएगा, राइट। हर हर जगह पर आपको न्यूमरोलॉजी हेल्प करने वाली है। जी सर, इजाजत सर आज के लिए। बिल्कुल डियर, चलते हैं। जी, कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को सर? बस यही है कि मैं आपको अपना पूरा 200% देने वाला हूँ। आप 30 तारीख से, नेक्स्ट फ्राइडे से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप इसको प्लीज़ ज्वाइन करें। मंडे टू फ्राइडे ये कोर्स होगा, और इसके साथ साथ जो है हम प्रॉपर सीखेंगे बेस टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, सारा का सारा इसमें हम सीखेंगे। जैसे मैंने ये एक ही बारी कोर्स सीखा था अरविंद सूद सर से, जिनका मैं आज भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी इस कोर्स को सीखने के बाद बहुत कुछ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। क्योंकि क्या है ना, ये जो हम आपको पूरा एक हफ्ता दिया है ये ट्रेलर्स है। राहुल भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर राहुल भाई के पास टाइम है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन और मेरे चाहे क्वेश्चन आंसर्स के लिए वेबिनार लेके आए, ताकि मैं 3 दिन आपको और कुछ सिखा सकूं, 9 से लेके रात को 10 साढ़े 10 बजे तक। फिर थर्सडे की छुट्टी हम रखेंगे और फ्राइडे से हमारी क्लास आ जाएगी। पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप इस विद्या से जुड़ो, चाहे आज जुड़ो, चाहे 2 साल बाद जुड़ो, चाहे 2 महीने बाद जुड़ो, पर जुड़ना आपको ज़रूर चाहिए। मेरे से सीखो, किसी भी टीचर से सीखो, पर सीखो ज़रूर, क्योंकि ये एक ऐसी साइंस है जो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। सिर्फ ये आपको सिखा सकती है, और सीखने के बाद आप अपने लाइफ के अंदर चेंजेस भी ज़रूर देखोगे। मैं ऐसे हजारों नाम बता सकता हूँ जिन्हों के पास न्यूमरोलॉजी की ब्लेसिंग्स ऑटोमेट पे बाय हिज, मतलब ऊपर वाले ग्रेस से आई, हिज ग्रेस से आई, या उन्होंने की। जी राइट। ये आपको समझ आएगा समय अनुसार जब आप इसके अंदर रिसर्च करोगे, राइट। मैं बहुत रिसर्च करता रहता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें, मतलब छोटी छोटी चीजों की बात करें ना, मतलब आपकी कार इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्रीज, मीडिया इंडस्ट्री, दे आर यूजिंग द वंडरफुल वे ऑफ दिस, ठीक है। तीन बात क्या है कि आप कल को कोई भी बिजनेस करते हो, जैसे मेरे इस कोर्स की फीस है 33,333। अब इसके साथ मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगा फ्री में 51,000 की। तो दोनों ही मैंने क्या किया, प्राइसिंग को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंक किया है। कल को आप बाटा के शोरूम में जाते हो तो वहां जाके प्राइसिंग देखते हो, कल को आप अपना कोई प्रोडक्ट लेके आना चाहो तो वहां पे आपको ये कोर्स भी सिखाएगी कि कैसे आपको प्राइसिंग करनी चाहिए। आपके लकी नंबर क्या हैं, आपके लकी दिन कौन से हैं, आपके लकी पहने हुए कपड़े कौन से होने चाहिए, किस लकी नंबर को आप अपने मोबाइल नंबर बनाओगे, ये सब चीजें इसमें आने वाली है। जी राहुल भाई। राइट सर। सो इजाजत सर आज के लिए। राइट। सो कल सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन है। कल पहले सीखेंगे। कल है ना सर? कल है, कल एक सेशन है सर। मंडे को कर लो ना डियर। नहीं ठीक है सर, क्योंकि मैंने कुछ कंसल्टेशन रखी हुई है डियर, वो सारी बात थी। ठीक है, मैं आपसे बात कर लूंगा सर। देखो 1 घंटा भी दे सको तो बीच में नहीं सर। ठीक है, वो उनकी 9 बजे है तो 9:30 तक भी खत्म होगी, फिर वो देख लेते हैं। डन सर। डन है, बिल्कुल डन है। जो भी होगा अपडेट मंडे को, अगर आप लोगों को आ रही तो कंसल्टेशन आप लोगों की मंडे से आनी चालू हो जाएगी।
आप लोग ज्वाइन करेंगे वहाँ पे, आपके बारे में बात की जाएगी, डेट ऑफ बर्थ को कैसे देखा जाता है, क्या क्या देखा जाता है, किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या क्या हर्डल्स आ रही है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बहुत सिंपल सा है लाइफ कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करना है, सकारात्मक ऊर्जा को पास लाना है और अपना काम करना है, बस इतना सा ही काम है, राइट। लाइफ में अच्छी चीज पॉजिटिव चीज को इम्प्लीमेंट करो, नेगेटिव चीज को रिमूव करो एंड गो हैड, अपनी लाइफ को चेंज करो। दैट इज ओनली द थिंग, इज अ सिंपल वे। और वो तरीका यही है। काम हमें ये नहीं कि न्यूमरोलॉजी चमत्कार कर देगी, कल आप नंबर 5 पे अपना नाम लोगे और परसों 1 करोड़ घर में गिरना चालू हो जाएगा, तो मैं और संदीप सर यहाँ नहीं पढ़ा रहे होते। मेहनत अपनी जगह पर, संतुष्टि और पैसा अपने आप बढ़ेगा, पर समय मेहनत वो करनी पड़ेगी। जो एफर्ट्स हमें पहले इस एफर्ट्स पैसे को कमाने के लिए जो पहले लगता था, अब उससे कम लगते। ये किसी किताब में लिखा कि आप अपने नेम की स्पेलिंग 5 पे ले आओगे, नॉर्थ में आलू रख दोगे तो आप 100 करोड़ रुपए ले आओगे। ये किसी किताब में लिखा, ना हमने कभी कहा। हम तो बार बार ही एक ही चीज कहते हैं, मेहनत करो 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 और जरूर करो। मैं और राहुल भाई खुद पिछले 5 साल से 2-2 घंटे वेबिनार करते आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जादू मंत्र कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज है, रिसर्च एंड उसके ऊपर किया हुआ वर्क, वही रिजल्ट देता है। उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। कॉम्पेटिबिलिटी विकास भाई आज खत्म हो चुकी है। आज की वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। चलो एंजल टाइम हो गया। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद लो। 11:11 हो गए, सब बच्चे आशीर्वाद लो। पूर्णिमा जी मंडे बात करेंगे। अब मैंने भी भोजन करना है, राहुल भाई ने भी भोजन करना है। आज के लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे। राधे राधे सर, जय गुरु जी सर। मंडे हम मिल रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बाकी राहुल भाई देखते हैं, मेरी कोशिश है मैं 3 दिन आपके साथ आऊं और वहां पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही सेशन करेंगे। क्यों नहीं रखेंगे आप लोगों के साथ, और क्यों भी बात करेंगे प्रॉपरली, राइट जी। चलो डन 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 सर। क्यों नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे ही एनालिसिस होगा, चिंता मत करो, राइट। जो लोग निराश होने की जरूरत नहीं है, सर आएंगे और बिल्कुल जितने मैक्सिमम लोगों से हो सके बात करेंगे, राइट। चलिए, सो आज के लिए सर इजाजत लेंगे। रादर थैंक यू सर टू बीइंग हियर टू गाइड अस, एंड थैंक यू टू एवरीवन टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। आप लोग भी सीखो, समझो, इम्प्लीमेंट करो ताकि खुश रहे इसको। तो आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय खुशगोल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी सर। राधे 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 राधे। जय गुरु जी।